हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा जैसा आपको पता है कि हम आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा रहे हैं, और उसके अंदर आपको याद होगा बेटा जो लेक्चर 11 था, जो कि आपका लास्ट लेक्चर था, उसके अंदर हमने आपकी फैमिली शुरू कर दी थी। और आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था आपको टोटल 7 फैमिलीज आपके सिलेबस में है जो आपको पढ़नी है, जिसमें से 4 जो फैमिलीज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी है बेटा? ब्रासिकेसी, फेविएसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। तो आपको याद होगा मैंने जो है इन चारों की चारों फैमिलीज का आपको एक टेबल में कंपैरिजन दिया था, जिसके अंदर हमने कैरेक्टर्स लिए थे चारों फैमिलीज में। बताया था कि अगर टाइप ऑफ फ्लावर है तो बेटा किसके अंदर कैसा मिलेगा, ओवेरी है तो किसके अंदर कैसी मिलेगी, कौन एक्टिनोमॉर्फिक है कौन जाइगोमॉर्फिक है। बेसिकली सिमेट्री की बात करी थी। इस तरीके से हमने कंपैरेटिव स्टडी पढ़ी थी। और हमने जो फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर जो हमारे बेटा सिंबल्स यूज होते हैं हमने उसके बारे में भी पढ़ा था। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम थी बेटा? इस लेक्चर तक नहीं थी। तो आज जो बेटा हम करने वाले हैं, आज हम आपको जो है, मैंने सोचा तो ये था कि बेटा मैं आपको आज कंप्लीटली करा दूंगा, बट आज हम बेटा सिर्फ 4 फैमिलीज के बारे में ही बात करेंगे। थोड़ा सा बेटा मैं धीरे चलना चाहता हूँ इस वाले पार्ट पर, क्योंकि अगर आपने एक बार फैमिलीज को बेटा समझ लिया ना, आपके लिए उनको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो बेटा रटने वाली बात हो जाएगी, रटने में बहुत समस्या होगी आपको, समझ रहे हो। इसलिए बहुत सिंपल रखते हैं बेटा, ज्यादा कुछ जो है कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, और आपको सुपर मजा आने वाला है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेटा इसी के साथ हम जो है शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने जो टेबल आपको कराई थी एक बार मैं उसका फिर से बेटा आपको रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। और एक बात बेटा, जिसको इस लेक्चर की या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, या फिर जितने भी मैंने अब तक लेक्चर लिए उसकी पीडीएफ चाहिए, तो बेटा उसे वो मिलेगी हमारे इस पर टेलीग्राम चैनल पर। तो आप यहाँ से भी बेटा उसको जो है स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, क्यूआर दे रखा है। या फिर आप बेटा जो है यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां से टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो अब हम जो है आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले रिवीजन करेंगे हम बेटा। थोड़ी सी बेटा आजकल तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जो है लेक्चर भी 2 दिन से आ नहीं पा रहे थे। आओ देखो, गले में थोड़ी समस्या है इसलिए बोला नहीं जा रहा अभी भी इतना, मतलब पर लेकिन लेक्चर डिले नहीं कर सकते उस चीज के चलते। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। निकालते हैं, 1 मिनट। कहाँ गई स्लाइड यार? तो बेटा ये रही स्लाइड। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है, देखो बेटा दिख रहे हैं आपको, कैरेक्टर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या बेटा? ब्रासिकेसी, फेबियसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। सबसे पहले हमने क्लास की बात करी कि आखिर कौन मोनोकोटिलिडन है कौन डाइकोटिलिडन है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, आपको जैसा कि याद होगा, मैंने बेटा याद भी करा दी थी टेबल, कि जो आपका बेटा लिलिएसी है वो आपकी मोनोकॉट होती है, और बाकी तीनों फैमिली जो है वो बेटा आपकी डाइकॉट है। इसी तरीके से अगर सिमिट्री की बात करते हैं तो फेबियसी जाइगोमॉर्फिक है, बाकी जो आपकी 3 फैमिलीज बची कुची हैं वो है आपकी एक्टिनोमॉर्फिक। कुछ लोगों के मन में शायद जो पहली बार आए होंगे, सीधे इस लेक्चर को देख रहे होंगे, पहली बात तो आप सीधे इस लेक्चर को मत देखो। और अगर कोई ये सोच रहा है कि सर बाकी 3 फैमिलीज नहीं कराएंगे क्या, पोएसी, लिलिएसी, सॉरी पोएसी, मालवेसी, एस्ट्रेसी, क्या सर इनको नहीं कराएंगे? बेटा मैं बिल्कुल कराऊंगा, अगले लेक्चर में इन 3 फैमिलीज पे बात करूंगा। बट ये जो 4 फैमिलीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ब्रेसिकेसी का आपका बेटा डायग्राम दे रखा है। ठीक है, सोलेनेसी आपके इस लेटेस्ट एनसीईआरटी में भी है, फेवियसी लिलियसी आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में थी। अगर बेटा यहाँ से उसे क्वेश्चन बनाना होगा ना, तो वो डेफिनेटली इन चारों फैमिली में से ही पिक करने की कोशिश करेगा। और इसका रीजन क्या है वो मैं बताता हूँ तुम्हें। इसका रीजन बेटा ये है, अगर आप देखोगे ना मैक्सिमम एग्जाम्पल वो इन्हीं के रिलेटेड है। मैंने आपको बेटा एग्जाम्पल्स भी लास्ट लेक्चर में जो है आपको याद करा दिए थे। ठीक है, इसलिए बेटा ये 4 फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा अगला जो आता है हमारा कैरेक्टर वो आता है सेक्सुअलिटी। कौन जो है आपका क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल है बाइसेक्सुअल है? तो बेटा आपकी जितनी भी आपको फैमिलीज दिख रही हैं, चारों चारों की चारों फैमिली आपकी बाइसेक्सुअल है। ठीक है, देखो इसके बाद जब हम बात करते हैं बेटा, हमने बात करी थी आपसे इन्फ्लोरोसेंस के ऊपर, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो बेटा ब्रासिकेसी फेविसी में रेसिमोस मिलता है। ठीक है, जबकि हम बात करते हैं सोलेनेसी और लिलिएसी में, तो बेटा आपको जो है सोलेनेसी में क्या देखने को मिलता है? सोलेनेसी में बेटा आपको सॉलिटरी देखने को मिलता है। अगर सॉलिटरी में भी आप डिफाइन करते हो तो सॉलिटरी एक्सिलरी आपको देखने को मिलता है, जबकि सोलेनम के अंदर जो है बेटा आपको साइमोस देखने को मिलता है। ठीक है, लिलिएसी की बात करते हैं तो बेटा वहां आपको सॉलिटरी देखने को मिल सकता है और आपको साइमोस भी देखने को मिल सकता है। बट अगर कोई स्पेशली सिर्फ अनियन के अंदर आपसे पूछ ले इन्फ्लोरोसेंस, तो बेटा आप कहोगे अम्बलेट। ठीक है, अनियन में बेटा आपको जो है अम्बलेट इन्फ्लोरोसेंस देखने को मिलता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं बेटा फ्लावर की, तो चारों के चारों फ्लावर आपके हाइपोगाइनस होते हैं। इसका मतलब क्या है सर? हाइपोगाइनस बेटा एक ऐसा फ्लावर होता है, देखो निकालो उसको,
हाइपो मतलब बिलो, गायनस मतलब ओवेरी, यानी कि जितने भी बाकी सेपल्स होंगे वो बेटा ओवेरी से नीचे हैं, ठीक है। तो ओवेरी की पोजीशन क्या होगी, ओवेरी सबसे ऊपर हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि बेटा ओवेरी की जो पोजीशन होगी वो सुपीरियर होगी, जो कि इसका अगला कैरेक्टर है। तो बेटा दोनों ही बातें सेम है, ओवेरी की पोजीशन बताने के लिए हम यूज करते हैं सुपीरियर शब्द को, फ्लावर को बताने के लिए हम हाइपोगायनस, पेरीगायनस, एपिगायनस ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा बेटा हमने टाइप ऑफ फ्लावर पढ़ा था, किसके बेसिस पर, हम बेटा ओवेरी की पोजीशन देख रहे थे किसके रेस्पेक्ट में, कैलिक्स, कैरो, आपके कैलिक्स, कोरोला और बेटा आपके क्या कहते हैं एंड्रोशियम के, ठीक है, किसी को कोई शक नहीं होगा। चलो आओ देखो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमने बात करी थी बेटा आपसे प्लेसेंटेशन के ऊपर, ठीक है। प्लेसेंटेशन देखो बेटा ब्रेसिकेसी में जो है आपके याद होगा बेटा, मैं जब आपको पैराइटल प्लेसेंटेशन पढ़ा रहा था, मैंने वहां एग्जांपल आया था मस्टर्ड, और जब मैंने आपको मस्टर्ड में पढ़ाया था, आपको याद है मैंने कुछ फॉल्स सेप्टम की बात करी थी। मैंने कहा था ब्रेसिकेसी के कुछ मेंबर्स होते हैं जिनके अंदर फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि बेटा मस्टर्ड और रेडिश। तो देख रहा है बेटा ब्रेसिकेसी में पैराइटल देखने को मिलता है आपको। पैराइटल में बेटा दो तरह की बात लिख रही थी, वो मैंने अलग से बताई है आपको, एक और वहां प्लेसेंटेशन पढ़ के आओ, ठीक है। फिर हमने बात करी थी बेटा फेविसी के बारे में। फेविसी में मार्जिनल होता है, फेविसी को आप कैसे याद रखोगे, मार्जिनल होता है, आप सीधे याद करोगे फेविसी में बेटा मटर आती है, मटर कैसी होती है, मार्जिनल होती है, ठीक है। और बेटा सोलेनेसी लिलियसी में आपका आ जाता है एक्साइल, ठीक है, किसी कोई शक नहीं होगा, बिल्कुल मतलब बहुत ही ज्यादा जो है बेटा आपका आसान है, ठीक है। अब देखो बेटा सीड की जब हम बात करते हैं तो पहले दो नॉन एंडोस्पर्मस, बाकी दो एंडोस्पर्मस, कैसे याद रहेंगी, जब आप बेटा सीक्वेंस में याद रखोगे, मेरी तरह याद रखो। देखो बेटा ब्रेसिकेसी, फेविसी, सोलेनेसी, लिलियसी। फ्रूट की बात करते हैं तो बेटा फ्रूट जो है इसके अंदर आपको ब्रेसिकेसी में देखने को मिलता है सिलिकुआ, और इसके अलावा देखने को मिल सकता है सिलिकुला, ठीक है बेटा। आप कुछ लोगों के मन में आ सकता है सर आप इनको लिखवा कर रहे हो, आप इनको समझा क्यों नहीं रहे हो, बेटा बहुत चीजें लंबी हो जाएंगी, इतना नीड है नहीं, सिंपल सी चीजें, नहीं तो बेटा फ्रूट में अगर आप ऐसे क्लासिफिकेशन देखोगे तो बहुत होते हैं यार, हम हर चीज नहीं पढ़ा सकते, आपको समझना होगा, ठीक है। तो आपसे कोई पूछता है सिंपली, वैसे तो बेटा पूछने के बहुत कम चांसेस है, मैं फिर कह रहा हूँ जिस दिन ज्यादा हार्ड बनाना होगा उस दिन यहाँ पर दिखेंगे एग्जामिनर्स आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ठीक है। बेटा फेविसी में कौन सा होता है, आपके लेग्यूम देखने को मिलता है। बात करते हैं सोलेनेसी की, एक मिनट में गायब होता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा बेटा, देखो जरा ध्यान से। जब बात करते हैं बेटा सोलेनेसी की तो बेरी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, बट कैप्सूल भी देखने को मिल जाता है। बट अगर आपसे कोई पूछता है ज्यादा कौन देखने को मिलता है तो वो बेटा आपको बेरी देखने को मिलता है। लिलियसी की हम बात करते हैं तो बेटा कैप्सूल, जस्ट इसका उल्टा करना है, देखो देख रहे हो सोलेनेसी का जस्ट उल्टा, बेटा लिलियसी में क्या करना है, कैप्सूल ज्यादा दिखता है और बेरी आपको कम दिखता है, और कम दिखता है तो किसके अंदर दिखता है बेटा, आपको लिली में देखने को मिलता है बेरी। किसी को कोई शक, किसी को कोई भी शक बेटा नहीं होगा, सिंपल है बेटा, चीजें बहुत आसान है, ऐसा कुछ तोप चीज नहीं है, आपको ही पता है। फिर इसके बाद हमने बात करा था बेटा आपसे टाइप ऑफ फ्लावर के बारे में, याद है आपको, हम बात कर रहे थे ऑन द फ्लोरल अपेंडेजेस, अगर बेटा 3 के मल्टीपल में तो हम उसे ट्राइमेरस कह रहे थे, 4 के मल्टीपल में टेट्रामेरस कह रहे थे, 5 के मल्टीपल में पेंटामेरस कह रहे थे, याद आ रहा है कुछ, बिल्कुल याद आ रहा होगा। तो देखो ध्यान से बेटा लिलियसी आपकी ट्राइमेरस होती है, ब्रासिकेसी आपकी टेट्रामेरस होती है, बाकी फेवियसी सोलेनेसी आपकी बेटा पेंटामेरस होती है, किसी को कोई शक बिल्कुल नहीं होगा। जब बात बेटा गाइनोशियम की आई थी तो याद करो मैंने क्या याद कराया था, आपको पता है बेटा जी के जब नीचे डंडा होता है इसका मतलब क्या होता है, सुपीरियर ओवेरी होता है, ठीक है बेटा। फिर आपको याद करना है बेटा 2 1 2 3, देखो ऐसे याद रखो 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3, जब बेटा आपको सीक्वेंस में याद रहेगा तब ये चीजें काम करेंगी 2 1 2 3। और फिर आपको क्या याद रखना है इसके अंदर, ये याद रखना है कि बेटा 1 को छोड़ के बाकी सब पे ब्रैकेट है, 2 3 पे ब्रैकेट आएगा, तो जहां जहां 2 आ रहा है 3 आ रहा है वहां पर ब्रैकेट आएगा। बेटा ब्रैकेट का मतलब आप जानते हो सिनकार्पस ब्रैकेट नहीं होता तो एपोकार्पस कहते हैं, ठीक है बेटा। और 1 2 3 इसका मतलब आपको पता है बेटा मोनोकार्पलरी, बायकार्पलरी, ट्राइकार्पलरी, किसी को कोई शक अगर ज्यादा हो जाता है तो बेटा हम उसके लिए यूज करने लगते हैं आपकी मल्टीकार्पलरी, ठीक है। फिर हमने बात करी बेटा किसके अंदर ब्रैकेट मिलेगी किसके अंदर नहीं मिलेगी, ब्रेसिकेसी में बेटा ब्रैकेट नहीं मिलती इसलिए ईबीआर मैंने वहां पर लिख दिया, फेविसी में ब्रैकेट मिलती है इसलिए बीआर लिख दिया है, सोलेनेसी में बेटा मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती इसलिए ईबीआर और बीआर दोनों लिख दिए हैं, ठीक है बेटा। जब हम बात करते हैं आपसे लिलियसी की तो देखो जरा ध्यान से, लिलियसी में बेटा ब्रैकेट देखने को मिलती है जो कि अब आपको दिख रही होगी, मैं वहां से हट चुका हूँ, ठीक है, और मैं वापस आ चुका हूँ। तो किसी को बेटा कोई शक, अगर बेटा किसी को पूरी टेबल आती है ना और उसके अगर सामने 4 ऑप्शन दे दिए और फैमिली दे दी तो एलिमिनेट कर लेगा, पहले तो बेटा एलिमिनेट कर लेगा ब्रैकेट है या नहीं है। सपोज करो फॉर्मूले में ब्रैकेट दे रखी है तो आपके क्या क्या चांसेस होते हैं, आपके चांसेस होते हैं वो फेविसी हो सकती है, सोलेनेसी हो सकती है, वो लिलियसी हो सकती है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि फेविसी और सोलेनेसी बेटा पेंटामेरस होती है, ठीक है, लिलियसी ट्राइमेरस होती है, तो जहां 3 का मल्टीपल दिखेगा
वो चीज बेटा वहां से कट हो जाएगी, समझ रहे हो, फिर आपके पास दो ऑप्शन बच जाते हैं ऐसे। तो बेटा ऐसे जो ऑप्शन कटिंग होगी वो भी आपकी ऑप्शन एलिमिनेशन आप इस तरीके से भी कर सकते हो। फिर बेटा आपको पता है अगर G1 दिखता है तो पक्का 5AC है, और अगर G2 दिखता है तो 16AC है। तो देख रहे हो, मात्र इन्हीं चीजों से आपने पूरा का पूरा बेटा फॉर्मूला जिसको याद नहीं होगा वो भी एलिमिनेट करके कर लेगा। तो बेटा बहुत सुपर्ब है। बाकी हम आपको फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, कुछ ऐसी तोप चीज है ही नहीं, फॉर्मूले बहुत आसान है उल्टा। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर जो है अब हम शुरू करते हैं। देखो जरा ध्यान से बेटा, मैं एनसीईआरटी से जो है शुरुआत कर रहा हूं, देखो आपको बहुत मजा आएगा आज के लेक्चर में। तो देखो जरा ध्यान से बेटा, एनसीईआरटी क्या कहती है, एक मिनट आ जाओ। देखो बेटा, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, क्या क्या दे रखे हैं देखो, वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। तो बेटा वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को इस्तेमाल करा जा सकता है एक फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन हैज टू बी ब्रीफ इन अ सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो बेटा जो आपका क्या कहते हैं, जिस फ्लावर को आप बेटा करना चाहते हो उसे आपको एक साइंटिफिक वे में करना होगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस में करना होगा। ऐसा नहीं है आप कोई भी तरीका कभी भी कहीं पर लगा दो और जो है आप बस कर दो सिंपली, ऐसे नहीं है बेटा, एक प्रॉपर आपको वे फॉलो करना होता है। ठीक है, द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विद इट्स हैवी, ठीक है बेटा, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स, एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर्स, इनफ्लोरोसेंस एंड फ्लोरल एंड फ्लावर पार्ट्स। तो बेटा प्लांट क्या कहना चाह रहा है, प्लांट को आप जो डिस्क्राइब करते हो तो पहले उसकी हैबिट से करते हो, फिर देन बेटा आप कहाँ पर जाते हो, बेसिकली आप जो है बेटा उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में बात करते हो, रूट, स्टेम, लीफ, जैसे कि बेटा सोलेनेसी का दे रखा है आपको एनसीईआरटी में। देन आप बेटा उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स पे जाते हो, जैसे इनफ्लोरोसेंस और बाकी फ्लोरल पार्ट्स हो गए। ठीक है बेटा, आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, अ फ्लोरल डायग्राम एंड अ फ्लोरल फॉर्मूला आर प्रेजेंटेड। जब बेटा आप प्लांट के वेरियस पार्ट्स को डिस्क्राइब कर देते हो तब जाके बेटा एक फ्लोरल डायग्राम भी बनता है और फ्लोरल फॉर्मूला भी एक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, द फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स। तो बेटा फ्लोरल फॉर्मूला जो होता है अब वो कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करा जाता है। अब तक बेटा जितनी बात एनसीईआरटी ने करी है कुछ ऐसा ज्यादा बड़ी बात नहीं करी है, समझ रहे हो। अब जो है काम की बात एनसीईआरटी करने जा रही है। देखो इन द फ्लोरल फॉर्मूला बी आर स्टैंड्स फॉर ब्रैक्टिएट। अगर बेटा बी आर दे रखा है इसका मतलब है वो ब्रैक्टिएट है फ्लावर। के स्टैंड्स फॉर कैलिक्स, के स्टैंड करता है बेटा किसके लिए, कैलिक्स के लिए। सी स्टैंड करता है कोरोला के लिए। पी स्टैंड करता है आपके पेरियंथ के लिए। बेटा ए स्टैंड करता है एंड्रोशियम के लिए। और जी आपका स्टैंड करता है किसके लिए, गाइनोशियम के लिए। अगर बेटा जी के नीचे आपको जो है बेटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिल रही है, गंडा देखने को मिल रहा है जी के नीचे, तो बेटा वो बता रहा है सुपीरियर ओवेरी के बारे में। अगर जी के ऊपर देखने को मिल रहा है तो इंफीरियर ओवेरी है बेटा। अगर आपको गोले के ऊपर एरो देखने को मिल रहा है तो बेटा मेल का साइन है। अगर गोले के नीचे प्लस देखने को मिल रहा है तो बेटा फीमेल का साइन है। और अगर गोले पर बेटा ऊपर एरो नीचे प्लस देखने को मिल रहा है तो वो बेटा बायसेक्सुअल आपका प्लांट है। अगर बेटा इस तरीके से आपको गोले के अंदर प्लस बना हुआ है तो एक्टिनोमॉर्फिक उसकी सिमेट्री है, दैट मीन्स बेटा रेडियल सिमेट्री है। और अगर परसेंटेज का साइन है तो बेटा जाइगोमॉर्फिक नेचर का है फ्लावर। क्या बेटा ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं, आपको यहाँ सर बिल्कुल बता दिए। एनसीईआरटी करे तो एक बार बेटा उसे भी रीड करा देते हैं। देखो फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट एंड एडिशन बाय अ लाइन ड्रॉन अबव सिंबल्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। तो बेटा क्या करें, अगर फ्यूजन होगा तो आप जो है जो भी नंबर होगा वहां ब्रैकेट लगा दोगे। क्या आप ब्रैकेट लगा रहे थे बेटा, गैमोसेपेलस, पॉलीसेपेलस, सेपल के केस में अगर देखते हैं तो मैंने कहा था ना अगर ब्रैकेट दिखता है तो फ्यूजन की कंडीशन है, और ब्रैकेट नहीं दिखता है तो बेटा फ्री है। अगर ऊपर से ऐसे बेटा ब्रिज बनाया जाए, देखो याद है आपको बेटा मैंने इस तरीके से आपको बनाया था सी ए, आपको किसकी कंडीशन है, ये बेटा आपकी एपीपेटलस वाली कंडीशन है। ठीक है बेटा, एपीपेटलस वाली कंडीशन है। तो इस तरीके से बेटा ब्रिज जो है आप बना देते हो उसके ऊपर। देखो अ लाइन ड्रोन अबव द सिंबल्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स, उसकी ये बात कर रही है एनसीईआरटी। ठीक है, देखो अब जरा ध्यान से, अ फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, देयर अरेंजमेंट एंड द रिलेशन दे हैव विद वन अनदर। जैसे कि बेटा फिगर 1.56 में दे रखा है। तो बेटा एक फ्लोरल डायग्राम से आपको क्या देखने को मिलता है, एक तो बेटा आपको ये देखने को मिलता है कि उस फ्लावर के अंदर कौन कौन से फ्लोरल आपकी अपेंडेजेस प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आपको उसका नंबर भी देखने को मिल जाता है, उसका अरेंजमेंट भी देखने को मिल जाता है, और एक दूसरे के साथ उसका रिलेशन कैसा है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसा कि बेटा 5.16 में दे रखा है, किसका डायग्राम है, ये जो डायग्राम दे रखा है बेटा ये आपके किसका है, ब्रेसिकेसी का ये डायग्राम आपका है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से,
अभी इस पर भी आएंगे, सबर रखो, ब्रेसिकेसी हमें आपको पढ़ानी है पूरी की पूरी। द पोजीशन ऑफ अ मदर एक्सिस, देखो बेटा अब ये जो वाली बात आ रही है ना, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। द पोजीशन ऑफ, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। तो बेटा जो मदर एक्सिस होती है ना, उसको आप कैसे दर्शाते हो? फ्लोरल डायग्राम के ऊपर एक डॉट बना के। अब आपको ये अर्थ बिल्कुल समझ में नहीं आ गया क्या कहना चाहती है, ठीक है, एनसीईआरटी। अब देखो जरा बेटा, ये जो है आपका एक फ्लोरल डायग्राम दे रखा है, ठीक है, किसका दे रखा है बेटा? पी का दे रखा है, फेविसी फैमिली का है, ठीक है। आपको बेटा ये दिख रहा है, ये डॉट, ये देखो जरा ध्यान से, ये आपको दिख रहा है बेटा, ये इस तरीके से जो दे रखा है, ये जो डॉट दे रखा है आपको दिख रहा है बेटा, ये वाला जो डॉट दिख रहा है एक्चुअली में क्या है? ये बेटा मदर एक्सेस को बता रहा है। मदर एक्सेस क्या होती है जरा ध्यान से समझना। ये बेटा फ्लावर दिख रहा है, ये जिस एक्सेस से अटैच है ना, यही है बेटा मदर एक्सेस। ये जिस एक्सेस से जो अटैच है ना बेटा, यही है मदर एक्सेस। सपोज करो बेटा ये जो है आपका क्या है, सपोज करो बेटा ये जो है आपकी एक्सेस है, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, इसको सपोज करो ये फ्लावर है, इस तरीके से इससे फ्लावर निकला हुआ है। तो बेटा मदर एक्सेस कौन सी होगी इसकी? इसकी जो मदर एक्सेस है वो बेटा ये होगी। और जो आपको वहां डॉट दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, जैसे मदर एक्सेस वहां आपको दिख रहा है, वो बेटा किसको दर्शा रहा है? वो एक्चुअली इसको दर्शा रहा है, वो डॉट, समझ रहे हो? अब इसका अर्थ क्या है ये भी समझो, ये सिर्फ दर्शाने के लिए नहीं है, इसका आपको मीनिंग समझना होगा। देखो जरा ध्यान से आओ, ये आपको समझ में आ गया? अब देखो बेटा, ये आपको दिख रहा है, ये बेटा ये डॉट, ये जो डॉट दिख रहा है नंबर 1 से किसको दिखा रहा है? देखो बेटा ये एरो से बना हुआ है, ये मदर एक्सेस को दिखा रहा है, ठीक है। क्या है ये बेटा? ये है आपकी मदर एक्सेस। एक मिनट ढंग से बना लेते हैं बेटा, देखो जरा ध्यान से, ये क्या है बेटा? ये है आपकी मदर एक्सेस, ये है आपकी मदर एक्सेस, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, ये बेटा मदर एक्सेस आपको दिख रही है यहाँ पर, देखो। अब बेटा मदर एक्सेस पता है फ्लावर की किस साइड को फेस करती है बेटा? हमेशा पोस्टीरियर साइड को। देखो जरा ध्यान से, फ्लावर की पोस्टीरियर साइड को करती है। देखो बेटा ये इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ठीक है। जब आप देखते हो बेटा इस तरीके, सपोज करो आप यहाँ पर खड़े हो, ये आपको आईज दिख रही है, बिल्कुल दिख रही होगी बेटा, ये आंख आपको, जिसपे मैंने रेड एरो करा अभी। तो बेटा ये जो आपको आंख दिख रही है, आप जब ऐसे फ्लावर को देखते हो तो आप एक्चुअली उसकी एंटीरियर साइड देख रहे हो। देखो सपोज, सपोज क्या ये देखो दिख रहा है आपको? देखो बेटा वहां भी दिख रहा होगा, यहाँ भी दिख रहा होगा। अब बेटा ये मैंने आपसे क्या कहा था? ये मैंने आपसे कहा था ना मदर एक्सिस है। देखो जरा ध्यान से, मदर एक्सिस है, ये फ्लावर है। तो बेटा ये डॉट से दर्शाएंगे, ठीक है, फ्लोरल डायग्राम के ऊपर। आपको समझ में आ गया? अब ये वाली जो साइड है ना फ्लावर की, जिसको ये मदर एक्सिस देख रही है, ये एक्चुअली पोस्टीरियर साइड है, और ये वाली उसकी एंटीरियर साइड है। समझ में आ गया बेटा? आ गया हाँ या ना? तो बेटा मदर एक्सिस जो है फ्लावर की पोस्टीरियर साइड को देख रही होती है। एक्चुअली फ्लावर के जो पीछे वाला पार्ट होता है बेटा, उसको देख रही होती है। जैसे आपकी कोई बैग दिखता है तो बेटा वो कौन सी साइड होगी? पोस्टीरियर होगी, समझ गए? तो बेटा मदर एक्सिस एक्चुअली में पोस्टीरियर साइड देख रही होती है। तो इसका बेटा इतना ही मतलब है, आपको समझ में आ गया होगा इस डॉट का मतलब क्या है, ठीक है। अब बेटा अगर मैं कल आपको ये समझा देता तो आपको नहीं समझ में आता, तो चीजें समय आने पर ही समझाई जाती हैं, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, कहाँ गई एनसीईआरटी की लाइन? आओ देखो बेटा, देखो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव वर्ल। देखो बेटा ये क्या कह रही है लाइन, लाइन ये कह रही है एनसीईआरटी की, जो कैलिक्स होते हैं, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है, उनको एक सक्सेसिव वर्ल में लगातार जो है बेटा ड्रॉ करा जाता है, ठीक है। कैलिक्स बीइंग द आउटर मोस्ट वर्ल, कैलिक्स बेटा सबसे बाहर दर्शाया जाता है, और जो गाइनोशियम होता है बीइंग इन द सेंटर, गाइनोशियम बिल्कुल बीच में बेटा सेंटर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला आल्सो शोज कोहेजन एंड एडिशन विद इन द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड बिटवीन द वर्ल्ड्स। अब बेटा ये जो विद इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो करा गया ना, ये एक्चुअली कोहेजन के लिए यूज करा गया है। एडिशन का मतलब होता है बेटा बिटवीन द वर्ल्ड, दो वर्ल्ड के बीच में। ये लाइन है बेटा, हम सब कुछ लिखा चुके हैं। अब जो आप देख रहे हो बेटा, ये कुछ जो पढ़ रहे होंगे जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, विद मतलब विद इन द पार्ट ऑफ वर्ल्ड का मतलब क्या है, बिटवीन द वर्ल्ड क्या है, याद करो कोहेजन एडिशन जब आपको आपके भैया ने पढ़ाए थे, आपके सर ने पढ़ाए थे, वहां बहुत अच्छे से जो है लिखा दिया था और बहुत आसान भाषा में समझाया था। अब बेटा समझ में आ गया क्यों उस समय जोर दे रहे थे? बेटा एक एक लाइन का अर्थ है, समझ रहे हो? जो मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, नोट्स कर लोगे ना सब कुछ हो जाएगा। और एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़नी है बेटा, पहली बात तो मजा आ जाएगा बेटा, अलग लेवल पर समझ में आएंगी चीजें। द फ्लोरल डायग्राम इन द फ्लोरल फॉर्मूला इन फिगर 5.16 रिप्रेजेंट द मस्टर्ड फैमिली। बेटा ब्रासिकेसिए, तो बेटा किसका डायग्राम दे रखा है? ये एक्चुअली में डायग्राम दे रखा है आपका किसका बेटा? ब्रासिकेसिए का। ये दे रखा है बेटा आपका ब्रासिकेसिए, CAECE। शायद स्पेलिंग गलत हो सकती है बेटा, कोई बात नहीं। और बेटा ये क्या दे रखा है नीचे? ये दे रखा है एक्चुअली इसका फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है बेटा। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो अब आपके मन में आ रहा होगा सर डायग्राम कैसे बन रहा है? देखो जरा ध्यान से,
मैंने वैसे वहां भी दिखाया था आपको। बेटा देखो ये फ्लावर दिख रहा है आपको, या आप आंख से ऐसे देख रहे हो, जो आप ऊपर से किसी फ्लावर को देखते हो तो बेटा आपको ऐसे देखने को मिलेगा। एक आउटर मोस्ट वल होगा जो कैलिक्स होगा, अंदर बेटा आपके क्या प्रेजेंट होंगे, पेटल्स, आपके कोरोला प्रेजेंट होगा। ये बेटा एंड्रोशियम है, ये आपका गाइनोशियम है, समझ रहे हो। तो ये जो बेटा साइन यूज करा जाता है ब्रेक्ट के लिए करा जाता है, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा बेटा, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, वो बेटा मदर एक्सिस हो गया, वो जो डॉट दे रखा है। अब देखो, अब शुरू करते हैं बेटा अपना असली काम। और अपना असली काम क्या है, अपना असली काम है बेटा फैमिलीज के साथ शुरू करना। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे एक्चुअली में ब्रेसिकेसी के बारे में। तो जरा आप ध्यान से ब्रेसिकेसी के बेटा आप इस डायग्राम को देखो जरा ध्यान से, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर देखो कहीं पर बेटा ब्रेक्ट दिख रही है आपको, मतलब आप देखो जरा ध्यान से, आपको ये क्या दिख रही है, ये जो बेटा आपको दिख रहा है ये क्या है एक्चुअली में, ये आपकी मदर एक्सिस है बेटा, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये है आपकी मदर एक्सिस। और बेटा ये क्या दिखाने में मदद कर रही है, ये एक्चुअली बताने में मदद कर रही है कौन सी साइड पोस्टीरियर है इसकी। तो बेटा ये वाली जो साइड इसकी पोस्टीरियर होगी, क्योंकि इस तरह की तरफ ही मदर एक्सिस फेस करती है, और ये वाली इसकी एंटीरियर साइड होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा बेटा। अब जरा ध्यान से देखो, जब आप बेटा इसके आप देखते हो किसको बेटा, ब्रेसिकेसी को देख रहे हो, क्या आप यहाँ पर आपको ब्रेक्ट दिख रहा है बेटा, मैं दिखा देता हूँ। जब इस तरीके से बाहर एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये बेटा ब्रेक्ट का साइन होता है। तो इसके अंदर कोई ब्रेक्ट है नहीं है बेटा, ऐसा कोई साइन नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ ये इसके अंदर ब्रेक्ट नहीं है। आप कहोगे जी हाँ सर। देखो मैं फ्लोरल फॉर्मूला लिखता हूँ इसका, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेटा क्या, फ्लोरल फॉर्मूला। और मैं इसी डायग्राम को देखते हुए लिखूंगा, जरा ध्यान से देखना आप गौर करके, फ्लोरल फॉर्मूला। बेटा किसका लिख रहा हूं मैं, आपके आगे लिख रहा हूं ब्रेसिकेसी का। अब जरा ध्यान से आप देखना, जब आप बेटा देखते हो कि आपको ब्रेक्ट दिख रही है कहीं पर, नहीं आपको बेटा ब्रेक्ट नहीं दिख रही, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे बेटा EVR। क्या बेटा मैं यही साइन लिखूंगा, आपको देखो बाहर से अंदर की तरफ चलना है। अब आप जब देखोगे, आप क्या देखोगे, आप एक चीज देखो कमाल की, पता है क्या है इसके अंदर, जब बेटा आप इसको देखोगे ना ब्रेसिकेसी जो मस्टर्ड का दे रखा है, आपको पहले अब तो पता होना चाहिए कि ये कैसा है एक्चुअली में, कि आपका एक्टिनोमॉर्फिक है जाइगोमॉर्फिक है। तो बेटा ये जो होता है आपका एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ये ब्रेसिकेसी में मैं वहां पर आपको जो है लिखा चुका हूं। तो क्या बेटा मैं सीधे साइन बना दूं यहाँ पर, तो देखो जरा ध्यान से, क्या इस तरीके से ही साइन बनाऊंगा, बिल्कुल। अब याद करो बेटा मैंने इसकी सेक्सुअलिटी लिखाई थी, यूनिसेक्सुअल है बायसेक्सुअल है। तो आप कहोगे सर चारों फैमिली आपने बायसेक्सुअल बताई थी, तो क्या बेटा इस तरीके से लिख दूं। देखो बेटा जो सीक्वेंस मैं फॉलो कर रहा हूँ आपको वही सीक्वेंस फॉलो करना है। आप पहले जो है क्या बताओगे, ब्रेक्ट प्रेजेंट है या नहीं है, फिर आप क्या बताओगे कि उसकी जो है बेटा क्या कहते हैं सिमेट्री कैसी है, देन बेटा यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, बेसिकली सेक्सुअलिटी डिफाइन करोगे। देन बेटा आप इस पर आओगे, ये क्या दे रखा है बेटा, ये है एक्चुअली आपके बेटा कैलिक्स। अब सबसे पहले तो बेटा ये जो कैलिक्स दे रखा है आउटर मोस्ट वेल, बेसिकली क्या हो गया, सेपल हो गए। अब जरा गिन के बताओ यहाँ पर आपको कितने सेपल दिख रहे हैं। आप कहोगे सर ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4। सर मुझे जो है आपके यहाँ पर 4 जो है दिख रहे हैं। और अगर मैं तुझसे कहूँ इनका अरेंजमेंट कैसा है ये बता जरा, आप कहोगे सर ये वाला देखो कैसा दिख रहा है, ये बिल्कुल इसका मार्जिन पकड़ लो, आउट है आउट है, ये इन है ये इन है, ये आउट है ये आउट है, ये इन है ये इन है। तो बेसिकली इन आउट चल रहा है। तो क्या कोई एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, नहीं सर कोई भी ऑर्डर जो है आपका फॉलो नहीं हो रहा है। तो क्या बेटा मैं कह सकता हूँ इम्ब्रिकेट है ये, क्या बेटा मैं ये कह सकता हूँ इम्ब्रिकेट है इसके अंदर। बेटा दिखा डायग्राम के अंदर तुझे दिखा इम्ब्रिकेट, यही होता है बेटा, डायग्राम तुझे अरेंजमेंट दिखा देगा, जबकि फॉर्मूला तुझे अरेंजमेंट नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। अब एक बात बता, तुझे 4 तो यहाँ पर दिख गया, तो क्या मैं के यूज करता हूँ, आप कहोगे जी हाँ सर कैलिक्स के लिए के यूज करते हो। अब एक बात बता, ये तुझे ऐसा नहीं लग रहा है 2 अलग वर्ल के अंदर है, देख जरा ध्यान से, ये देख बेटा एक वर्ल ये हो गया और एक वर्ल बेटा तेरा ये हो गया। क्या तुझे दिख रहे हैं बेटा दोनों, क्या सारे के सारे एक ही रेडियस पर दिख रहे हैं, नहीं बेटा एक ही रेडियस पर नहीं है, ये आपकी 2 अलग अलग रेडियस पर है। तो 2 वर्ल कह सकता हूँ, एक वर्ल के अंदर 2 हैं और दूसरी वर्ल के अंदर 2 हैं। तो क्या बेटा मैं यहाँ लिख दूं 2+2, क्या बेटा मैं यहाँ पर लिख दूं 2+2। देख बेटा एक आउटर वर्ल है जिसके अंदर 2 हैं, एक इनर वर्ल है जिसके अंदर 2 हैं, हाँ या ना, तू कहेगा हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है बेटा। अब जरा कैलिक्स के पास तू चलना अंदर, सॉरी माफ कर बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, अंदर तू चलना शुरू कर। क्या ये कोरोला होगा बेटा, हाँ। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी बेटा पेटल के बारे में, वर्ल को हम कोरोला कहते हैं, ठीक है। अब देख जरा कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4, क्या एक ही रेडियस पर दिख रहे हैं, हाँ एक ही रेडियस पर दिख रहे हैं। जरा मार्जिन को चेक कर, दोनों को टच कर रहे हैं या फिर कोई ओवरलैपिंग दिख रही है, नहीं दिख रही। अरे सर ऐसा तो आपने कुछ बताया था, कुछ वेलवेट करके बताया था। मैंने कहा हाँ बेटा मैंने वेलवेट करके बताया था। क्या कोई फ्यूजन दिख रहा है इनके बीच में, नहीं सर कोई फ्यूजन नहीं दिख रहा, कोई फ्यूजन नहीं दिख रहा, ठीक है बेटा अच्छी बात है। तो तू क्या लिखेगा, सी लिखेगा। बेटा मैं क्या लिखूं यहाँ पर 2+2, कुछ ऐसा 2 वर्ल थोड़ी है, एक ही वर्ल है, तो मैं सीधे 4 लिख दूं। आप कहोगे जी हाँ सर सीधे 4 लिख दो, ठीक है।
आपको बेटा ये भी समझ में आ गया। अब थोड़ा एंड्रोशियम पर चलो बेटा, क्या ये एंड्रोशियम है? आप कहोगे जी हाँ सर, ये जो है क्या है, ये है एक्चुअली एंड्रोशियम। क्या है ये है एक्चुअली एंड्रोशियम बेटा। ये क्या है आपका, ये दिख रहा है आपको बेटा एंड्रोशियम। अब जरा एंड्रोशियम को ध्यान से देखो, कितने हैं टोटल बेटा, स्टेमिन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 सर 6 हैं। बट ऐसा नहीं लग रहा 4 अलग सर्कल में है, 2 अलग सर्कल में है? जी हाँ बेटा, 4 अलग सर्कल में, 2 अलग सर्कल में। क्या कोई फ्यूजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ए इस्तेमाल करते हैं बेटा, आउटर देख कितने दिख रहे हैं तुझे, 2 दिख रहे हैं, ठीक है, तो पहले 2 लिखेगा। देन तू देख अंदर की तरफ 4 दिख रहे हैं, तो तू 4 लिखेगा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद बात आती है बेटा ओवेरी की, और ओवेरी आपको बेटा इस डायग्राम से इतना क्लियरली नहीं दिख रही होगी, ठीक है, तो आपको याद होगा बेटा कैसी होती है। आपको पता है बेटा हाइपोगाइनस फ्लावर है, सुपीरियर ओवेरी है, और एक्चुअली में यहाँ पर बेटा क्या होता है, यहाँ पर 2 आता है, बाइकार्पलरी होती है, और आपकी सिनकार्पस ओवेरी होती है। क्या किसी को कोई शक बेटा इस पूरे के पूरे इसके अंदर? मुझे बता हाँ या ना, मैं सिर्फ इतना तुझसे जानना चाह रहा हूँ, क्या तुझे ये चीज समझ में आई या फिर नहीं आई? तूने बेटा क्या देखा, ब्रेसिकेसी देखा, तूने डॉट से क्या समझा, मदर एक्सिस है। दैट मीन जो ऊपर वाली साइड है वो पोस्टीरियर है, नीचे वाली तेरी एंटीरियर है, ठीक है बेटा, पोजीशन दर्शा रही है तेरी मदर एक्सिस। फिर मैंने कहा तू बाहर देख, क्या ब्रैकेट कहीं पर दिख रही है? नहीं, तो बेटा EBR लिख दिया मैंने। फिर तू अंदर गया, तूने देखा कैलिक्स, आउटर मोस्ट वर्ल, कैलिक्स होता है बेटा सेपल्स, देखे तुझे, तो ये क्या देखा सर, सेपल्स 2 की वर्ल में दे रखे हैं, 2+2, क्योंकि 2 बाहर की तरफ है, 2 अंदर की तरफ है, ठीक है बेटा। इस तरह के एस्टाइवेशन को क्या कहते हैं बेटा, जिसके अंदर कोई ओवरलैपिंग नहीं दिखती है, आपको इरेगुलर मैनर में होती है बेसिकली, सॉरी बेटा ओवरलैपिंग दिखती है इरेगुलर मैनर में। कभी अभी बेटा जबान इधर उधर निकल जाती है और समस्या हो जाती है, तो बेटा इस तरह के एस्टाइवेशन को हम कहते हैं आपकी इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन, ठीक है बेटा। फिर हम अंदर गए, हमने क्या देखा, हमने देखा सर आपके पेटल्स, ठीक है, कोरोला जिसे कहते हैं, गिनती में कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, अच्छी बात है बेटा। जो 4 दिख रहे हैं कैसा दिख रहा है इनका, इनके मार्जिन को देखा सर, ये टच, या तो टच करते हुए दिख रहे हैं या फिर हमें जो है ओवरलैपिंग नहीं दिख रही बेसिकली, तो हमने कह दिया वेलवेट एस्टाइवेशन है। ये डायग्राम से पता लगेगा, फॉर्मूले से बेटा एस्टाइवेशन की पता नहीं लगेगा, ये पक्की बात है, समझ रहे हो। फिर हमने देखा कोई फ्यूजन है, नहीं है बेटा, ठीक है, अच्छी बात है। देन इसके बाद हमने बेटा क्या देखा, हमने जो है आपका देखा बेटा क्या, आपका एंड्रोशियम। तो हमें यहाँ एंड्रोश स्टेमिन कैसे देखने को मिले, 2 सर्कल में देखने को मिले, 2 बिल्कुल बाहर प्रेजेंट है, 4 अंदर की तरफ प्रेजेंट है, हाँ या ना बेटा? आप कहोगे बिल्कुल सर हाँ। आपको याद है कुछ अनइक्वल स्टेमिन करके हमने बताया था आपको, कुछ 2 एग्जाम्पल लिखवाए थे, सेल्विया मस्टर्ड, याद आ रहा है बेटा कुछ? वो जो मस्टर्ड की कहानी थी ना बेटा, वही है, बाहर के 2 अंदर के 4, समझ रहे हो, ये कंडीशन होती है एक्चुअली, इसे कहते हैं हम बेटा आपके टेट्राडाइमस। पढ़नी है? नहीं, नहीं पढ़ाएंगे यार, आपको बस इतना याद रखना है अनइक्वल स्टेमिन मस्टर्ड में मिलते हैं, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, वरना इससे कनेक्ट करते और मजा आता। मतलब काफी चीजें इन डिटेल हैं जिनके ऊपर आप काफी अच्छी बातें कर सकते हो, बट होगा क्या ना, उससे आपका सिलेबस बढ़ेगा बेटा, जो चीजें आनी नहीं है उनके बारे में ज्यादा बात करके कुछ सेंस बनता नहीं, ठीक है बेटा। फिर बेटा गायनेशियम की कंडीशन आपको पता है, ठीक है। अब बेटा आपने फ्लोरल फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम आपको देंगे इसके बारे में, देखो जरा ध्यान से। तो बेटा इसको इस तरीके से मैं ब्रैकेट में बंद कर दूं इस फ्लोरल फॉर्मूले को, ठीक है। अब तुम्हें मैं एक और बात दिखाता हूं, तुम्हें आओ देखो जरा ध्यान से, 1 मिनट बेटा, इस इरेजर को सही कर लेता हूं, रुको। ये देख, तुझे मैं एक टेबल पर वापस लेके चलूंगा, जो टेबल मैंने तुझे अभी अभी पढ़ाई थी। टेबल कहाँ गई, टेबल एक्चुअली नीचे ही है बेटा, आजा जरा ध्यान से देख। ब्रेसिकेसी में क्या टेट्रामेरस लिख रहा है, यानी कि 4 के मल्टीपल में होना चाहिए ये, क्या वाकई में 4 के मल्टीपल में? देखना चाहता हूं मैं इसे, आजा देख चल। देख बेटा कितने दिख रहे हैं तुझे, 2+2 4 दिखा, ये कितना दिखा 4 दिखा, ये कितना दिखा बेटा 6 दिखा, ये कितना दिखा बेटा 2 दिखा। तो बेसिकली देख बेटा 4 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, तो बेटा इसलिए हम इसको कहते हैं ज्यादातर 4 के मल्टीपल में। बेसिकली जब हम बेटा बात करते हैं ना किस चीज के बारे में, आपसे टेट्रामेरस यानी फ्लोरल अपेंडेजेस के मल्टीपल की बात करते हैं, तो जनरली बेटा होता क्या है, आपको जो गायनोशियम जो आप देखते हो ना, यहाँ आपको जो है क्या कहते हैं, इसके अंदर ये देखने को मिलती नहीं है, इसमें एक्सेप्शन थोड़ा बहुत शो कर जाता है ये। तो बाकी आप देखो बेटा 4 के मल्टीपल पे ही दिख रहे हैं ये लोग, ठीक है बेटा, इसलिए टेट्रामेरस कह रहे थे इनको, ठीक है। कोई शक? आपको कोई भी शक नहीं होगा। आओ देखो, अब बेटा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो है इनके बारे में लिखना हम जो है शुरू करते हैं। 1 मिनट देना, रुको जरा, स्लाइड कहाँ गई यार, ये रही आपकी स्लाइड, 1 मिनट देना, 1 मिनट रुकना बेटा, जरा इस स्लाइड को उठा के ऊपर लेके जाने दो, नहीं तो बेटा ये गुम हो जाएगी।
एक मिनट, एक मिनट देना, बस हो गया बेटा। ठीक है, रुको जरा। बेटा बिल्कुल आराम से पढ़ना है, कोई भी जल्दबाजी करनी ही नहीं है। एक तो गले में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, बट बेटा क्लास लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, आप बात कर रहे हैं ब्रेसिकेसी के बारे में, लिखना शुरू करें, बिल्कुल लिखना शुरू करते हैं। ऊपर मैं डाल भी देता हूँ एक बार बेटा, आप लिख दोगे बेटा कैसे, ब्रेसिकेसी। मैं बेटा ज़्यादा फैमिलीज के बारे में ऐसा नहीं लिखूंगा डिस्क्रिप्शन, आप समझ रहे हो, मैं एक के बारे में लिख रहा हूँ, बाकी के बारे में मैं सिर्फ वही बातें लिखूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। बाकी चीज़ें आप नॉर्मली फॉर्मूले से देख के निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, कोई बड़ी बात है नहीं। देखो बेटा, आप यहाँ पर क्या डाल दोगे, ब्रेसिकेसी आई। ठीक है बेटा, स्लैश, इसके अलावा मैंने आपको एक और नाम बताया था बेटा इसका, क्रूसीफेरी। क्या नाम बताया था मैंने आपको, नाम बताया था बेटा क्रूसीफेरी। ठीक है, अब जरा देखो जरा ध्यान से, आप क्या लिखोगे। सबसे पहले तो आप बेटा ये लिखोगे कि इसके अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट थी या नहीं थी, तो आप कहोगे ब्रैक्ट एब्सेंट। ठीक है बेटा, ये बात हमने बेटा फॉर्मूले में भी आपको लिखी है। मैं कहता रहा हूँ जिससे फॉर्मूला आता है, जिससे डायग्राम आता है, वो बेटा बथेरी बात लिख देगा इसके ऊपर, फैमिली के ऊपर। और बेटा फ्लावर कैसा था, फॉर्मूले को देखो जरा ध्यान से, एक्टिनोमॉर्फिक था, बिल्कुल एक्टिनोमॉर्फिक था। अगली बार बेटा हम फॉर्मूले लिखेंगे और वहीं पर ही इन बातों को लिखना शुरू करेंगे, देखो जरा ध्यान से, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, देन इसके बाद बात करते हैं बेटा सेक्सुअलिटी कैसी थी, तो बेटा ये आपका था एक्चुअली में बायसेक्सुअल। कैसा था बेटा, ये था आपका एक्चुअली में बायसेक्सुअल। ठीक है बेटा, किसी को कोई शक। अब थोड़ा सा वर्ल के ऊपर आना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कैलिक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कैलिक्स के बारे में। कितने थे बेटा वहां पर, 2+2 करके थे। टोटल लिखना चाहूँ तो बेटा मैं क्या ये लिखूंगा 4 सेपल्स। पर बेटा कितने वर्ल में प्रेजेंट थे, 4 सेपल्स थे, बट 2 वर्ल में प्रेजेंट थे। आप लिख दोगे बेटा 2 वर्ल। ठीक है, एक हो गया बेटा आपका आउटर, एक हो गया आपका इनर। एक हो गया बेटा आपका आउटर, एक हो गया इनर। अब वैसे तो यार मैं जो है आपको एक ही लिख के दिखा रहा हूं, मैं बाकी नहीं लिखूंगा, आपको लिखने होंगे बेटा, उससे भी मेहनत करना शुरू करो अब। ठीक है बेटा, 2 सैपल यहाँ पर हैं और 2 सैपल वहां पर हैं। ठीक है, और बेटा ये तो हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, वैसे आपको पता है बेटा आपका जो पेपर है एक्चुअली में वो ऑब्जेक्टिव आता है, थ्योरी बेस्ड तो है नहीं जो आपको थ्योरी लिखनी है। बेटा फ्यूज थे या फ्री थे, जरा देखो जरा ध्यान से, तुम फॉर्मूले में भी देख लो, वहां से ही पता लग जाएगा, डायग्राम को भी देख सकते हो। ठीक है बेटा, ये जो है आपके फ्री थे, तो क्या मैं लिख सकता हूँ आपके लिए, यहाँ मैं लिख सकता हूँ बेटा क्या, पॉलीसेपलस कंडीशन। आप कहोगे जी हाँ सर, पॉलीसेपलस कंडीशन थी। इसके अलावा जरा ध्यान से देखो, मैंने अभी बात करी थी 2 बाहर 2 अंदर, और क्या कहते हैं ओवरलैपिंग तो है बेटा, बट लेकिन वो जो ओवरलैपिंग है एक इम्प्रॉपर मैनर में है, इसलिए बेटा यहाँ जो एस्टाइवेशन आपको देखने को मिलता है वो इम्ब्रिकेट देखने को मिलता है। अब बेटा जिसने इम्ब्रिकेट पढ़ रखा होगा उसे तो समझ में आ रहा होगा ये इन आउट क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं सर, जिसने नहीं पढ़ा होगा बेटा वो लटकेगा। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। फिर बेटा हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करते हैं कोरोला के बारे में। देख जरा ध्यान से, जो तू नेक्स्ट हेडिंग डालेगा वो डालेगा बेटा तू कोरोला के बारे में। ठीक है, देख जो हम बात करते हैं बेटा कोरोला के बारे में, तो एक बात बता, कितने तुझे जो है पेटल्स देखने को मिले थे। देख जरा ध्यान से, फॉर्मूले पे वापस आ, क्या 4 देखने को मिले, बिल्कुल देखने को मिले। बेटा कैसा एस्टाइवेशन है, वेलवेट है। फ्री है या फ्यूज है, आप कहोगे फ्री है। ठीक है, अब एक बात जरा तू ध्यान से देख यहाँ पर, या फिर मैं तुझे एनसीईआरटी के डायग्राम में ही दिखाता हूँ। यहाँ जो बेटा तुझे पेटल्स देखने को मिलते हैं ना, एक्चुअली ये देख, तू ध्यान से देख बेटा, एक सीधा यों ले, एक यों ले, ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल आमने सामने, एग्जैक्टली अपोजिट है, बिल्कुल क्रॉस लाइक फॉर्मेशन कर रहे हैं, दिख रहा है बेटा। इसलिए जो होता है इसको बेटा हम क्रूसी फॉर्म या फिर क्रॉस लाइक जो है हम इसके को कहते हैं, इसके जो पेटल्स होते हैं बेटा एक फॉर्म बनाते हैं, जिस फॉर्म को हम कहते हैं बेटा क्रूसी फॉर्म। ये बेटा देखो ब्रेसिकेसी का ही है ना क्रूसी फॉर्म, देखो जरा ध्यान से, ये दिख रहा है बेटा, ये देखो ये वाला जो दिख रहा होगा ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। ठीक है, और देखो ये बेटा ये भी बिल्कुल इसके अपोजिट है, बिल्कुल सेम। ये ऐसा नहीं लग रहा एक्स जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, क्रॉस लाइक फॉर्म में जो है एक दूसरे के ये बेटा जो है प्रेजेंट है, इसलिए हम बेटा इनके जो पेटल्स होते हैं इसको कहते हैं क्रूसीफॉर्म कोरोला, या आप कह सकते हो क्रूसीफॉर्म पेटल्स। ठीक है बेटा, एस्टाइवेशन आपको पता है बेटा आपका वेलवेट है, एक और बार आप देख सकते हैं, देखो बेटा वेलवेट। ठीक है, आओ देखो आप क्या लिखोगे बेटा, आप यहाँ पर लिखोगे 4 पेटल्स। कितने पेटल्स प्रेजेंट है बेटा, आपके 4 पेटल्स प्रेजेंट है। ठीक है, किस फॉर्म में है बेटा, क्रूसी फॉर्म में, लिख दूं बेटा क्रूसी फॉर्म, और इसी के आगे आप लिख दोगे बेटा क्रॉस लाइक, क्रूसी फॉर्म स्लैश क्रॉस लाइक। किसी को कोई शक नहीं बेटा, कोई भी शक आपके नहीं होगा, ना ही कोई समस्या किसी को होगी। ठीक है बेटा, कंडीशन कैसी है बेटा, मैं लिख दूं बेटा पॉलीपेटलस, आप कहोगे जी हाँ सर बिल्कुल लिख दो इजी तरीके से पॉलीपेटलस।
इसके अलावा बेटा लिख दूं मैं वेलवेट एस्टाइवेशन, आप कहोगे जी हाँ सर लिख दो वेलवेट एस्टाइवेशन, वेलवेट एस्टाइवेशन। बेटा एंड्रोशियम के बारे में लिखना शुरू करें, बिल्कुल बेटा 2+ आपके 4 की कंडीशन में प्रेजेंट है बेटा, 2 आउटर हैं 2 इनर हैं, ठीक है बेटा। देखो जरा ध्यान से, एंड्रोशियम के बारे में भी आपको लिखा देते हैं, एंड्रोशियम देखो जरा ध्यान से, देख बेटा जरा ध्यान से एंड्रोशियम के बारे में। तो बेटा कितने स्टेमिना टोटल, इन टोटल मैं कह सकता हूँ बेटा 6 स्टेमिना, आप कहोगे जी हाँ सर इन टोटल 6 स्टेमिना है, 2 वर्ल में प्रेजेंट है, आप कहोगे जी हाँ सर 2 वर्ल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। एक आउटर हो गई एक इनर हो गई बेटा, ठीक है। आउटर में जो है आपके 2 हैं और इनर में जो है बेटा आपके 4 हैं। मैं चाहूँ तो बेटा आपको टेट्राडायनामस कंडीशन आपको एक अच्छे अलग तरीके से समझाऊं, चीजें बताऊं, बट उसकी नीड नहीं है, मत करो। मैं बता देता हूँ बेटा, आपको याद है अनइक्वल की हमने बात करी थी आपसे, हमने कहा था अनइक्वल स्टेमिन देखने को मिलते हैं। तो बेटा अब इनमें से कोई एक बड़ा होगा कोई छोटे होंगे, तो बेटा ये जो आपको 2 दिख रहे हैं ना 2 वाले, ये एक्चुअली में स्मॉल होते हैं। कैसे होते हैं, ये स्मॉल होते हैं, और ये जो 4 दिख रहे हैं बेटा ये लार्ज होते हैं। यानी कि जो बिल्कुल आउटर 2 प्रेजेंट है आपके वर्ल्ड के अंदर वो हाइट में छोटे होते हैं, बाकी जो होते हैं बेटा 4 जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है वो बड़े होते हैं, ठीक है बेटा। इसी कंडीशन को हम कहते हैं बेटा आपकी टेट्राडायनामस कंडीशन, ठीक है। याद नहीं रखनी है, छोड़ो। इसके बाद आ जाता है बेटा गायनोशियम। बेटा गायनोशियम में आपको वही बात लिखाऊंगा मैं, बाइकार्पलरी है, सिनकार्पस है, सुपीरियर ओवेरी है, वही बेटा 1 चैम्बर होता है लेकिन वो 2 चैम्बर बन जाता है। क्यों बन जाता है, फॉल्स सेप्टम के फॉर्मेशन की वजह से। तो बेटा ये बात लिखना जरूरी है, हाँ बेटा बिल्कुल जरूरी है, और ये बात हम लिखा भी रहे हैं आपको, देखो। बट ऐसा कुछ नहीं है जो बेटा आप पढ़ के नहीं आए। अब पता पड़ गया बेटा ये फैमिली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे रिलेटेड कैरेक्टर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो जाने अनजाने में। बेटा क्या आपने ये रेपलम ये जो वाली बात है, क्या कहते हैं, फॉल्स सेप्टम फॉर्म हुआ था, इसको बेटा रेपलम कहते हैं, वैसे मत याद रखो, कोई जरूरत नहीं है। क्या ये बात हमने आपको पहले ही बता दी पैराइटल प्लेसेंटेशन में, हाँ बिल्कुल बता दी थी हमने। क्या हमने बेटा आपको मस्टर्ड के अंदर बताया था अनइक्वल स्टेमिन होते हैं, वो बात आपको यहाँ पता लग गई, समझ रहे हो बेटा। तो काफी चीजें आप पहले ही पढ़ चुके हो। देखो जरा ध्यान से, कैसी होती है बेटा, G2 था ना, और नीचे लगा हुआ था और बेटा ब्रैकेट भी लगा हुआ था, बाई कार्पलरी। तो आप कहोगे बेटा कैसी होती है, ये होती है एक्चुअली में आपकी बाई कार्पलरी। इसके अलावा होती है कैसी बेटा आपकी सिनकार्पस, और बेटा सुपीरियर ओवेरी, सुपीरियर ओवेरी, ये होती है बेटा आपकी सुपीरियर ओवेरी। आज बेटा राइटिंग थोड़ी सी खराब आ रही होगी, क्योंकि मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा तेजी से लिखूँ, और क्योंकि बेटा थोड़ा गला दर्द कर रहा है। अगर ये समस्या नहीं होती तो बेटा जो है हम आज ही मैं वैसे ख़त्म करना चाहता था इसको, बट थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ के चलते एक और लेक्चर जो है इसका आएगा, ठीक है। बोलने में जो है बड़ी समस्या हो रही है बेटा, बोला नहीं जा रहा है इतना फ्रीली। देखो ज़रा ध्यान से, तो बेटा होता क्या है, जो 1 चैम्बर आपकी क्या होती है, जो आपकी 1 चैम्बर ओवेरी होती है वो कैसी हो जाती है, 1 चैम्बर ओवेरी कैसी हो जाती है बेटा, 1 चैम्बर ओवेरी बिकम्स 2 चैम्बर। बेटा यहाँ मैं ये भी लिख सकता हूँ कि यूनिलोक्यूलर ओवेरी बिकम्स बाइलोक्यूलर, आप वो भी लिख सकते हो। मैं थोड़ा इजी जो है बेटा आसान भाषा में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकम्स 2 चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। ठीक बेटा, किसी को कोई शक नहीं बेटा, कोई भी जो है समस्या मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को बेटा होगी। तो बेटा क्या आपको अच्छे से समझ में आया बेटा ब्रेसिकेसी के बारे में, या किसी भी चीज़ में कोई समस्या बेटा। एक बार मैं हट जाता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें बेटा क्लियर दिखने लगे। मुझे नहीं लगता बेटा किसी को कोई भी समस्या जो है आपकी होगी, ठीक बेटा। कोई समस्या आपके बेटा बिल्कुल ही समस्या नहीं होगी। अब बेटा इसके बाद हम जो है आते हैं आपकी फेवियसी फैमिली पे आते हैं। देखो ज़रा ध्यान से बेटा, फेवियसी फैमिली डायग्राम 1 मिनट देना। चलो बेटा ये दे रखा फेवियसी फैमिली का। अब जरा ध्यान से तुम देखना बेटा, फेविसी में फेविसी जरा ध्यान से देखो बेटा, आपको बेटा फेविसी दिख रहा है, आपको बिल्कुल दिख रहा होगा बेटा फेविसी, ठीक है बेटा। 1 मिनट देना बेटा। आ, 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 हाँ बेटा रुको रुको रुको, एक्चुअली बेटा फेविसी में आपका ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, आपके इन्होंने ब्रैक्ट को जो है बताया नहीं है। 1 मिनट देना, इसको थोड़ा नीचे करते हैं
और बेटा एक इस कलर से जो है हम क्या करते हैं, रुकना, देखो रुको, ये देखो बेटा आ जाओ। हम्म, ये इसे कलर कर देते हैं, 1 मिनट रुकना जरा। ठीक है बेटा, अब ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, इस तरीके से देखो, ये जो इस तरीके से बनाया गया है, ये दिख रहा है बेटा, ये क्या है एक्चुअली में, ये है बेटा आपकी ब्रैक्ट। तो बेटा ये क्या है, ये है आपकी ब्रैक्ट। दैट मीन्स फेवीसी में आपकी क्या प्रेजेंट होती है बेटा, आपकी जो है ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, अब जो है देखो बेटा, फॉर्मूला लिखना थोड़ा शुरू करते हैं। आओ देखो, आप क्या करोगे, ये बेटा आपको पता है ये क्या है, ये है एक्चुअली आपकी मदर एक्सिस। ठीक है बेटा, ये आपका क्या दे रखा है, कैलिक्स दे रखा है। अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, आपका कोरोला प्रेजेंट है। ये क्या है बेटा, गाइनोशियम दे रखा है। और बाहर ये जो देखो, ये दिख रहा है ये वाले, ये है आपके बेटा एंड्रोशियम, यानी कि स्टेमिन की आपसे बात करिए। अब देखो धीरे धीरे जो है हम बात करना शुरू करते हैं आपकी फेवीसी के बारे में। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ब्रैक्ट प्रेजेंट है, हाँ बेटा, पहले तो आप यहाँ डालोगे फेवीएसी, यहाँ पर आप डालोगे बेटा फेवीसी, FAVACEA, फेवीसी। देखो जरा ध्यान से, फेवीसी होगी बेटा। सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए, जो फेवीसी होती है ना, वो सब फैमिली है किसकी बेटा, लेग्यूमिनेसी की। बेटा जो लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है ना, उसकी वो 3 सब फैमिलीज में डिवाइडेड होती है, जिसमें से एक होती है बेटा आपकी फेवीसी। फेवीसी को बेटा एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है बेटा पेपिलोनिडियाई। क्या होता है बेटा, पेपिलोनिडियाई। ठीक है बेटा, तो पहले तो हम ये वाली इंफॉर्मेशन जो है आपके लिख देते हैं। देखो जरा ध्यान से, तब बेटा सबसे पहले क्या लिखोगे, जब आप फेवीसी को देखते हो तो बेटा वो क्या है एक्चुअली में, वो एक्चुअली में बेटा सब फैमिली है, किसकी है बेटा, सब फैमिली ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसियाई, ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसियाई, लेग्यूमिनेसियाई। ठीक है बेटा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। 1 मिनट बेटा, ये दूर हो गया थोड़ा सा, अरे यार ये कौन है पीछे, एक एक एक, अरे यार कोई यहाँ पीछे कोचिंग का ऐड कर रहा है यार। रुको 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 रुको, रोकते हैं 1 मिनट। चलो बेटा कंटिन्यू करते हैं, अभी एक कोचिंग वाले ऐड कर रहे थे अपना ये तो उनकी आवाज आपको आधी बैकग्राउंड में। देखो जरा ध्यान से, मैं क्या कह रहा था यार, मैं आपसे कह रहा था फेवीसी बेटा सब फैमिली होती है, किसकी फैमिली, लेग्यूमिनेसी की। ठीक है, इसे बेटा एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है बेटा क्या, पेपिलोनिडियाई। देखो जरा ध्यान से, क्या नाम है बेटा, पेपी पेपी लियो पेपिलोनिडियाई। 1 मिनट, DAE पेपिलोनिड, 1 मिनट यार, ये स्पेलिंग सही है क्या, हाँ 1 मिनट, पेपिलियो, बेटा थोड़ा पास पास करके लिख देते हैं, पेपिलोनिडियाई। ठीक है बेटा, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब जरा देखो जरा ध्यान से, अब बेटा मैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला आपके आगे लिखना चाहूंगा। क्या बेटा इसके अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट है, आप कहोगे जी हाँ सर इसके अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट है। देखो जरा ध्यान से, तो बेटा मैं क्या यहाँ पर लिख दूं, ब्रैक्ट प्रेजेंट है, आप करोगे हाँ सर, मैं BR लिख देता हूँ बेटा, ब्रैक्ट प्रेजेंट है। जब बेटा फेवीसी की बात करी थी तो मैंने क्या कहा था, ये कैसा होता है बेटा, जाइगोमॉर्फिक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होती है ये, आपको मैंने कहा था बेटा जाइगोमॉर्फिक होती है। तो परसेंटेज का साइन बना दूं, आप कहोगे बिल्कुल। क्या बेटा फिर मैं ये, मैंने आपको बताया था ये बाइसेक्सुअल है यूनिसेक्सुअल, आप कहोगे सर ये सारी की सारी बाइसेक्सुअल हैं, जो आप 4 पहली पढ़ा रहे हो। ठीक है बेटा, अब जरा कैलिक्स पर आओ। कैलिक्स को जरा ध्यान से देखो, क्या बेटा फ्यूज दिख रहे हैं ये सारे कैलिक्स, पहले तो नंबर देखो 1 2 3 4 5, सर 5 दिख रहे हैं, क्या फ्यूज हैं, हाँ सर ये बिल्कुल फ्यूज हैं। अब बेटा 5 दिख रहे हैं और ये फ्यूज दिख रहे हैं, देखो जरा ध्यान से 5 है और ये कैसे हैं बेटा, फ्यूज हैं। तो बेटा मैं क्या यहाँ लिख सकता हूँ, के लिख सकता हूँ, आप कहोगे जी हाँ सर आप के लिख दीजिए, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं बेटा क्या, आपके 5, 1 मिनट, मैं क्या लिख दूंगा बेटा, मैं यहाँ पर लिखूंगा बेटा 5, और क्या ब्रैकेट लगा दूं, आप कहोगे जी हाँ सर ब्रैकेट लगा दो, बिल्कुल। अब बेटा इसके बाद बात आती है कोरोला के बारे में। आपको याद है बेटा ये कोरोला हम कितनी बार आपको पढ़ा चुके हैं, मैंने आपको कितनी बार लिखा दिया, फेवीसी के अंदर जो है वैक्सिलरी वाला देखने को मिलता है। देखो बेटा आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा एक स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं, जो लार्ज ही लार्ज दिख रहा है, बाकी 2 आपको लेटरल दिख रहे होंगे। कौन इन दोनों को ओवरलैप कर रहा है बेटा, आपका स्टैंडर्ड विंग्स को ओवरलैप करता है। ठीक है, और ये विंग्स किसको ओवरलैप करते हैं बेटा, ये कील को ओवरलैप करते हैं। और कील कैसे होते हैं बेटा, फ्यूज होते हैं, किसी को कोई शक नहीं। तो बेटा क्या इसके लिए हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था, C1+2 प्लस, और बेटा लास्ट पे 2 पर ब्रैकेट लग जाता है, क्यों, क्योंकि बेटा वो दोनों के दोनों आपके कैसे हैं, फ्यूज हैं। ठीक है,
अब बेटा इसके बाद बात करते हैं एंड्रोशियम के बारे में। अब जरा एंड्रोशियम को ध्यान से देखना। बस तो बेटा आपको याद होगा डाई, जो हमने आपको बेटा पी की कंडीशन पढ़ाई थी 1+9 कुछ ऐसा पढ़ाया था, याद है बेटा? वहां हमने आपसे कहा था डाई एडल्फस कंडीशन है। तो देखो जरा ध्यान से, ये देखो 9, ये फ्यूज है, ये सारे के सारे दिख रहे हैं, ये 9 बेटा, ये देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बेचारा अकेला पड़ा हुआ है। तो बेटा 9 फ्यूज कर गए किसकी मदद से? आपके फिलामेंट की मदद से, और एक बेचारा बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा आपके क्या 9+1। 9+1 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा ये आउटर वर्ल्ड में, ये अंदर की तरफ है। तो बेटा ये है कैसा आपका 9+1। क्या बेटा ये सारी बातें हम एक्चुअली आपसे कर चुके हैं? आप कहोगे जी हाँ सर ये सारी बातें एक्चुअली हो चुकी हैं। और बेटा जब ओविरी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ओविरी कैसी देखने को मिलती है? वही सुपीरियर बेटा मोनोकार्पलरी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, एपोकार्पस सिनकार्पस आप कहोगे एपोकार्पस देखने को आपको मिलती है, कोई भी फ्यूजन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। क्या बेटा मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर दूं इस फॉर्मूले को? आप कहोगे जी हाँ सर ब्रैकेट में आप इस फॉर्मूले को बंद कर दीजिए। किसी को कोई शक? नहीं बेटा, कोई भी शक जो है किसी को होगा नहीं। देखो जरा ध्यान से। अब बेटा इसी फॉर्मूले को मैं समझा देता हूं। बी आर मैंने यहाँ पर लिखा है बेटा, इसका मतलब क्या है? आपका जो है ब्रैक्ट प्रेजेंट है। दैट मीन्स आपकी क्या है बेटा? ब्रैक्ट प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, ये जो परसेंटेज बना है इसका साइन मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है। कोई शक बेटा? नहीं होगा बिल्कुल। बेटा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका बाइसेक्सुअल। इसका मतलब है बेटा आपका कैसा है? ये बाइसेक्सुअल है। बेटा यहाँ लिख सकता हूँ मैं 5 सेपल हैं, और वो भी कैसे हैं? पॉलीसेपलस गैमोसेपलस। आप कहोगे गैमोसेपलस कंडीशन दे रखी है, 5 सेपल्स और वो भी बेटा फ्यूज हैं आपके, तो मैं लिख दूँ गैमोसेपलस। आप कहोगे जी हाँ सर लिख दो गैमोसेपलस। कोरोला के बारे में बेटा मैं छूट से ये लिख दूं क्या बेटा? वैक्सलरी, आपके लिख दूं क्या बेटा? वैक्सलरी एस्टाइवेशन। जो आपको एक कोरोला दिख रहा है एक्चुअली यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? वैक्सलरी एस्टाइवेशन। तो आपको बेटा ये भी समझ में आ रही हैं चीजें। ठीक है बेटा, और बेटा एंड्रोशियम और गायनोशियम के बारे में हम जो है एक अलग से स्लाइड पर बात कर लेते हैं। आओ देखो आगे वाली आने वाली स्लाइड पर। सबसे पहले आप डालोगे बेटा क्या? वैसे हम यहाँ भी बात कर सकते हैं एक्चुअली। देखो बेटा ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये एक्चुअली में क्या है? ये है बेटा आपके, ये पहली बात तो 10 स्टेमिन्स है। ठीक है, और आपको यहाँ देखने को मिल रही है बेटा डाई एडल्फस कंडीशन। अब आपको याद कैसे रहेंगे बेटा? याद करो, पी के अंदर हमने आपको ऑलरेडी याद कराया था। आपको याद है मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पॉली एडल्फस, साइनारोस, पी, सिट्रस। तो डाई के साथ कौन आया था? पी आया था आपका। तो बेटा 9+1, 2 9 तो एक बंडल बना लेते हैं फ्यूज करके, एक बेचारे को अकेला छोड़ देते हैं, तो 2 बंडल हो गए ना कायदे से। एक बंडल में 9, एक बंडल में एक बेचारा अकेला। तो बेटा ये हो गई आपकी डाई एडल्फस कंडीशन। यहां आपको देखने को मिली बेटा डाई एडल्फस कंडीशन आपको देखने को मिली। अब बेटा 1 दिख रहा है आपको, दिख रहा है सुपीरियर ओवेरी है आपको जो है 1 मतलब बेटा मोनोकार्पलरी, एक ही कार्पल है। इसके अलावा बेटा ये क्या होती है? ये जो होती है बेटा यूनिलोक्यूलर ओवेरी देखने को मिलती है विद मैनी लोक्यूल्स। ये थोड़ी सी नई बात है जिसके बारे में आप बेटा यहाँ पर लिख सकते हो। आप बेटा यहाँ पर लिखोगे फेविसी में गायनोशियम करके क्या लिखोगे? आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे बेटा, गायनोशियम लिखो पहले तो, ठीक है, और फिर गायनोशियम करके आप ऐसे लिखो बेटा, जी के नीचे बेटा ऐसे आप डंडा खींचो और 1 लिखो। और फिर आप यहाँ पर लिखना क्या शुरू करोगे? आप लिखोगे बेटा 1 मतलब बेटा ये कैसी होगी आपकी? मोनोकार्पलरी हो गई। ठीक है बेटा, किसी को कोई शक नहीं होगा बेटा, मोनोकार्पलरी हो गई। इसके अलावा बेटा कैसी होती है? मोनोकार्पलरी के अलावा ये यूनिलोक्यूलर ओवेरी होती है। यूनिलोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर विद मैनी ओव्यूल्स, विद मैनी ओव्यूल्स। ठीक है बेटा, ओव्यूल्स। किसी को कोई शक नहीं बेटा, किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो बेटा आपकी क्या कहते हैं, अब हम बात करते हैं इसके बाद बेटा आपकी सोलेनेसी फैमिली के बारे में। आओ देखो जरा ध्यान से। सोलेनेसी का डायग्राम बेटा, एक मिनट, ये रहा। ये बेटा सोलेनेसी आपकी दे रखी है। ये बेटा क्या है आपकी? ये बेटा फिर से वही वो मदर एक्सिस होगी। क्या इनके बारे में बात करें? नहीं बेटा, मदर एक्सिस होगी। ठीक है, अब सीधे लिखना चालू करते हैं। एक बात बताओ, सोलेनेसी की जब मैंने बात करी थी आपसे कहा था बेटा ब्रैक्ट प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है। ठीक है बेटा, तो अब देखो जरा ध्यान से, एक बात और बताता हूं, तो मैं 1 सेकंड रुको, जरा यहां पर आओ। अब बताओ, हमने फेविसी पढ़ी थी, फेविसी कैसी होती है? पेंटामेरस होती है ना। देखो बेटा अब मैं तुम्हें फिर से दिखाता हूं ये वाली बात, 1 मिनट। फेविसी बेटा ये रही, देखो जरा ध्यान से, ये कितने हैं बेटा? 5 हैं। सेपल्स कितने हैं? 5 हैं। पेटल्स कितने हैं? 5 हैं। अब देखो जरा ध्यान से, एंड्रोशियम कितना है? 10 है।
बेटा 5, 5 और 10, यानी कि 5 का मल्टीपल हो गया, 5, 10, 15, 20, 25 ये मल्टीपल होंगे 5 के आपके। देखो बेटा ये बात यहाँ भी साबित हो गई, पर बेटा देखो ओवेरी ने फिर धोखा दे दिया आपकी, उसने वहां एक्सेप्शन शो कर दिया। तो ये जो आपको देखने को मिलती है ना बेटा, ये जो हम बात करते हैं आपकी ट्राइमेरस टेट्रामेरस की कितने किसके मल्टीपल में होंगी अपेंडेजेस, इसके अंदर जर्नली ओवेरी धोखा दे जाती है, ये फॉलो नहीं करती बेटा ट्रेंड को। बाकी सेपल्स और पेटल्स तो पक्का ही फॉलो करते हैं बेटा, एंड्रोशम में भी कभी कभी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखो जरा सोलेनेसी, ठीक है बेटा, ब्रैक्ट दिख रही है, आप कहोगे नहीं सर ब्रैक्ट नहीं दिख रही, और बेटा ब्रैक्ट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, इसलिए हम इसको लिखते हैं BR और EBR, ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं बेटा कैसी होती है इसकी आपकी सिमिट्री, तो आप कहोगे सर रेडियल सिमिट्री या फिर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर ये होता है। यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल, आप कहोगे सर ये होता है एक्चुअली में बायसेक्सुअल। अब जरा सैपल पे आ जाओ, उसके 1, 2, 3, 4, 5 दिख रहे हैं और फ्यूजन क्लियरली दिखाया है इस तरीके से बना के, तो बेटा क्या मैं यहाँ पे लिख दूं K और 5 लिख दूं और फ्यूजन में यहाँ पर शो कर देता हूँ, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है आपका बेटा जरा कोरोला को देखो बेटा, कोरोला कितना दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, सर 5 कोरोला दिख रहे हैं। स्टेमिन देखो 1, 2, 3, 4, 5, और सर देखो स्टेमिन कोरोला से अटैच है और कोरोला आपस में भी फ्यूज है, कोरोला बेटा 5 है, कोरोला में फ्यूजन दिख रहा है बेटा, ये देखो ये फ्यूजन हो गया आपका कोरोला का। इसके बाद एंड्रोशियम कितना है सर, एंड्रोशियम 5 है, पर एंड्रोशियम एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, बट सर देखो कोरोला एंड्रोशियम जो है वो कोरोला से अटैच है, पेटल से अटैच है, एपिपेटलस कंडीशन, अरे देखो सर ऊपर वो बना दो आप ब्रिज, क्या किसी को कोई शक नहीं। ओवरी देखो जरा ध्यान से बेटा, ये बेटा दिख रहे हैं आपको एक चैम्बर ये रहा, एक चैम्बर ये रहा, दो दिख गए बेटा, दो लोक्यूल दिख गए, ठीक है बेटा, दो लोक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा देखो ये दिख रहा है बेटा आपको, ये क्या है, ये बेटा प्लेसेंटा है, और ये प्लेसेंटा बीच में आपको फूला हुआ नहीं दिख रहा, तो बेटा बीच में फूला हुआ होता है और ये ओब्लिकली प्रेजेंट है, ऑब्लिकली प्रेजेंट है, देखो बेटा तिरछा प्रेजेंट है, और इससे कई सारे जो है आपके ओव्यूल्स अटैच हैं। जरा देखो जरा ध्यान से बेटा कैसा दिख रहा है बेटा आपको, ये देखो बेटा बीच में जो प्लेसेंटा दिख रहा है एक्चुअली में कैसा हुआ है, फूला हुआ है, ये क्या है बेटा, ये है आपका प्लेसेंटा, स्वेलन है बेटा बीच में से, ठीक है, और आपका ओब्लिकली ये जो है प्रेजेंट है। तो बेटा जी कितना आपको पता है यहाँ जो है वो 2 होता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका इसका फॉर्मूला, क्या किसी को कोई शक। आज बेटा मुझे अगर मैं आपसे पूछना, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं शायद पूरी एफिशिएंसी से जो है अपना शायद 100% नहीं दे पा रहा हूँ, थोड़ी समस्या, शायद आपको लेक्चर में थोड़ा कम मज़ा आ रहा होगा, बट बेटा आप समझाने के लिए पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। देखो ज़रा ध्यान से, तो बेटा आपने डायग्राम देखा ना, करेक्ट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, कैसा होता है बेटा आपका एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ठीक है, बाइसेक्सुअल है। आपको बेटा कैलिक्स यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको कोरोला दिख रहा है, आपको इनका कनेक्शन दिख गया बेटा, ये देखो ये जो डंडा इससे अटैच है ना बेटा, यही तो है आपकी एपीपेटलस कंडीशन जो हमने आपको उस एरो से दिखाई है, ठीक है बेटा। आपको सारी चीजें जो है समझ में आ रही होंगी। अब देखो जरा ध्यान से, अब सोलेनिसी आपकी यहीं दे रखी है, देखो जरा ध्यान से सोलेनिसी पढ़ना शुरू करो। इट इज अ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड एज द पोटैटो फैमिली, बेटा एक लार्ज फैमिली होती है, इसको कॉमनली पोटैटो फैमिली कहते हैं। क्या हमने ये बात आपको बता दी है, आप कहोगे जी हाँ सर आपने एक्चुअली ये बात हमें पहले बता रखी है, लास्ट लेक्चर में बताई थी बेटा, जब आपको जो है बेटा हम क्या लिखा रहे थे, एग्जाम्पल्स लिखा रहे थे, ठीक है। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स, इवन टेम्परेट जोन्स, बेटा आपको ट्रॉपिकल रीजन में ही मिल जाते हैं, सब ट्रॉपिकल में ही मिल जाती है फैमिली, और आपको टेम्परेट जोन में भी मिल जाती है, ठीक है, कोई शक नहीं होगा। बेटा देखो हैबिट की बात कर दी उसने बिल्कुल। अब बेटा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे आ गया, देखो प्लांट मोस्टली हर्ब श्रब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज, तो बेटा आपको यहाँ हर्ब मिल जाती है, श्रब मिल जाती है, बट रेयरली देखने को मिलते हैं कौन से बेटा आपके स्मॉल ट्रीज। बेटा आप इस बात को नोट भी कर सकते हैं, फिर एज इट इज आप अपनी बुक के अंदर इसको अंडरलाइन कर लोगे इन बातों को, ठीक है, और एक बार अपनी सरसरी निगाहों से इनको देखते रहोगे। ज्यादा बेटा याद करने की कोशिश करोगे तो दिमाग में ये चीजें याद नहीं होती हैं। वैसे तो अगर बेटा अगर वो इन यहाँ से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा ना, बहुत लोग फंस जाएंगे, ठीक है, पर फिर भी आपको बेटा रीडिंग 2-3 मार लेनी है, इससे आपको याद रह जाता है। देखो बेटा स्टेम की जब हम बात करते हैं तो कैसी होती है, हर्वेशियस होती है, आपकी रेयरली वुडी, यानी कि हरी होती है, जर्नली आपको वुडी देखने को नहीं मिलती है, बहुत रेयर कंडीशन हुई कि ये बेटा वुडी देखने को आपको मिलेगी। एरियल होती है, इरेक्ट होती है, सिलेंड्रिकल है बेटा, ब्रांच्ड है, सॉलिड है, और हॉलो हेयरी ग्लेवरस, अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम। तो बेटा ये आप पढ़ चुके हैं कि अंडरग्राउंड जो है बेटा स्टेम होती है पोटैटो के अंदर, ठीक है बेटा। लीव्स की जब हम बात करते हैं तो अल्टरनेट बेटा आपको देखने को मिलती है, फाइलोटैक्सी की बात कर रहा है बेटा,
सिंपल देखने को मिलती है, रेयरली पिन्नेट देखने को मिलती है, पिन्नेटली कंपाउंड। एक्स स्टिपुलेट का मतलब है बेटा आपका जो स्टिप्यूल होता है वो एब्सेंट होता है। स्टिप्यूल जो होता है बेटा वो आपका क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है बेटा। वेनेशन आपको जो है वो वेनेशन क्या होता है बेटा, रेटिकुलेट आपका होता है, ठीक है। ये बेटा आपका डायग्राम दे रखा है, ये जो आपको बेटा पूरा पूरा फ्लावर दे रखा है। अब देखो जरा ध्यान से, बी पे आपको क्या दे रखा है, बी पे बेटा आपको, हाँ सॉरी ये पूरा प्लांट दे रखा है, सॉरी बेटा, बी पे आपको फ्लावर दे रखा है। सी पे देखो जरा, देखो ध्यान से, ये बेटा एल एस दे रखा है यूँ काट के आपको जिससे ओवेरी दिखे, ठीक है। डी पे बेटा आपके स्टेमिन्स दिख रहे हैं। ई पे बेटा मुझे तो आपकी कार्पेल दिख रहा है, देखो बेटा स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी कार्पेल हो गया। और आपको बेटा फ्लोरल डायग्राम दे रखा है एस पर, ठीक है। देखो अब जरा ध्यान से बेटा, फ्लोरल कैरेक्टर्स पे आते हैं। इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है बेटा, सॉलिटरी होता है, एक्सिलरी भी देखने को मिलता है, ठीक है बेटा, सॉलिटरी एक्सिलरी। और साइमोस एज इन सोलेनम, क्या बेटा ये बात हम लिखा चुके हैं आपको, हाँ उस टेबल में लिखा दी थी। फ्लावर कैसा होता है, बायसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक, लिखा दी ये बात, हाँ बिल्कुल लिखा दी। सेपल्स कितने होते हैं बेटा, कैलिक्स की बात करते हैं तो 5 सेपल्स होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, वेलवेट एस्टाइवेशन होता है, ठीक है बेटा। आप ये बात यहाँ से देख लोगे, और आप डायग्राम भी जब देखते हो तो बेटा आपको क्या देखने को मिलता है, देखो बेटा वेलवेट एस्टाइवेशन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कोरोला की बात करते हैं तो बेटा 5 पेटल्स होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, और ये भी वेलवेट है। देखो बेटा किसी भी तरह की कोई भी ओवरलैपिंग आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। सिंपली एक दूसरे से टच करके प्रेजेंट है। स्टेमिन्स बेटा 5 होते हैं, एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। अच्छे से जानते हो आप एपीपेटलस कंडीशन क्या होती है, ठीक है बेटा, ये सब कुछ हम लिखा चुके हैं बेटा। ओवेरी कैसी होती है बेटा, बायकार्पलरी होती है, ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होती है, ठीक है बेटा। सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। ओवेरी कैसी है, सुपीरियर है, बाइलोक्यूलर है, प्लेसेंटा स्वेलन विद मैनी ओव्यूल्स, और एक्साइल आपका प्लेसेंटेशन होता है, ठीक है बेटा। प्लेसेंटेशन हम लिखा चुके हैं, ये बात हमने आपको बता दी थी कि प्लेसेंटा स्वेल कर जाता है बेटा, और आपके ओव्यूल्स उस पर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं और ऑब्लिकली प्रेजेंट है बेटा। G2 मतलब आपकी वही बायकार्पलरी कंडीशन हो गई। फ्यूज नहीं है बेटा आपकी एपो, आपकी क्या कहते हैं, क्या हो गया, ये कहाँ गया, ठीक है बेटा। अरे बेटा अरे देखो यार गड़बड़ हो गई ना, मैं वही कह रहा था, ये सिनकार्पस कंडीशन होती है। एक मिनट बेटा, ये देखो ये गड़बड़ हो जाती ना यार, अभी कितनी बड़ी समस्या हो जाती बेटा। सिनकार्पस कंडीशन होती है, ये ब्रैकेट आएगा इसके ऊपर बेटा, सिनकार्पस कंडीशन हो रही है, देखो लिख भी रहा है, कहाँ गया ये रहा सिनकार्पस। मैंने आपसे कहा था ना बेटा, देखो वापस चलते हैं अपने टेबल पर, मैंने आपको एक बात बताई थी, कुछ ऐसे याद कराया था बेटा, 2 1 2 3, देखो बेटा 2 1 2 3, मैंने कहा था 1 को छोड़ के बाकी सब पे ब्रैकेट होते हैं बेटा, तो ये भी तो बेटा 2 पे आती है, ठीक है बेटा। फ्रूट की बात करते हैं तो बेरी और कैप्सूल होता है बेटा, बात लिखा चुके हैं। सीड्स मैनी होते हैं, एंडोस्पर्मस कंडीशन देखने को मिलती है। ये बेटा फ्लोरल फॉर्मूला दे रखा है, हो चुका है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो देखो, मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड। टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो बेटा, स्पाइस में चिली आती है, मेडिसन में बेटा बेलाडोना अश्वगंधा आता है, फ्यूमिगेटरी बेटा धुआं, टोबैको बेटा, टोबैको हो गया आपका, ऑर्नामेंटल्स में बेटा आपके पिटूनिया आ जाता है। क्या बेटा ये सब कुछ हम करा चुके हैं आपको, आप कहोगे हाँ सर ये बात, ये सारी बातें आप जो है हमें बता चुके हैं और करा चुके हैं। अब बेटा आपकी आ जाती है लिलिएसिए, देखो जरा ध्यान से, अब आपकी आ जाती है कौन सी बेटा, अब आपकी आ जाती है बेटा लिलिएसिए, ठीक है बेटा। लिलिएसिए जो है हमारी आज की आखिरी फैमिली है जो हमें पढ़नी है, ठीक है। आराम से पढ़ते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, हाँ बेटा आपको याद है जब मैं आपको लिली पढ़ा रहा था, मैंने कहा था कैलिक्स कोरोला नाम की कोई चीज यहाँ पर होती नहीं है, दोनों का फ्यूज करके एक ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम पेरियंथ कहते हैं। तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पर जो है बेटा, जो आपको ये आपको दिख रहे हैं ये आउटर मोस्ट वाले, आपको पेरियंथ दिख रहा है, और इससे अटैच अंदर की तरफ आपको स्टेमन दिख रहे हैं, तो आपको एपीफाइलस कंडीशन भी क्लियरली यहाँ पर दिख रही है। आपको बेटा कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, देखो बेटा 3 बाहर है 3 अंदर है, तो बेटा ये क्या है, ये पेरियंथ है। और देखो सारे के सारे एक दूसरे से अटैच हैं, तो क्या बेटा मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, पी करके पी लिखूंगा और 3+3 पे पूरे पे ब्रैकेट लगाऊंगा, देखो सारे के सारे जो है आपके ब्रैकेट में। याद करो जब कैलिक्स का डायग्राम बनाया था तब ये कंडीशन जो है हमने बताई थी, नहीं बताई थी, शायद एग्जाम्पल कुछ और लिया था, पर दोनों पे पूरा बाहर ब्रैकेट होगा प्लस पे, तो कैसे बनेगा। मैंने कहा था ना बेटा एक एक जगह से कनेक्शन चालू होगा फिर अंत में उसी जगह पर आकर रुकेगा वो कनेक्शन। कनेक्शन मतलब बेटा हम बात कर रहे हैं एक्चुअली आपसे फ्यूजन के बारे में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर पेरियंथ प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही यहाँ पर जो है वो दिख रहा होगा बेटा, ये जो हम बना रहे हैं खांचे से, ये जो आपको बेटा स्ट्रक्चर से दिख रहे हैं डायग्राम के अंदर,
जिनसे हम आपको वर्ल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा ये आपका पेरियंथ हो गया, ठीक है बेटा। अंदर बेटा आपको एंड्रोशियम दिख रहा है। चलो यार लिखना शुरू करते हैं एक बार, फिर आपको जो है समझ में आएगा। देखो बेटा ये क्या है बेटा, एक मिनट देना, रुकना जरा। हम्म, बेटा ब्रैक्ट यहाँ पर प्रेजेंट होती है तो ब्रैक्ट बनाई जाए। रुको एक मिनट। ये बेटा आपकी ब्रैक्ट बन गई। तो देखो बेटा ये क्या दे रखी है, ये दे रखी है आपकी ब्रैक्ट, यहाँ पर प्रेजेंट होती है बेटा आपकी ब्रैक्ट। अब आपको एक बात पता है बेटा, ये ब्रैक्ट तो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर कैलिक्स एंड कोरोला प्रेजेंट नहीं होते, डिस्टिंक्ट नहीं होते, बेसिकली वो अटैच होते हैं, जो हमने लिली के केस में बात करी थी। और वो बना के क्या बनाते हैं, टैपल बनाते हैं। और टैपल की जो यूनिट होती है उसे हम बेटा पेरियंथ कहते हैं। तो क्या ये पेरियंथ दे रखा है? आप कहोगे जी हाँ सर, ये जो एक्चुअली पेरियंथ के बारे में डिस्कस इसने करा है। मैंने कहा ठीक है बेटा। ये क्या दे रखा है बेटा, ये आपके स्टेमिन है। आप कहोगे जी हाँ सर ये स्टेमिन है। अब देखो बेटा स्टेमिन पेरियंथ से अटैच है, क्या इसी को हमने बेटा एपीफाइलस कंडीशन कहा था? हाँ या ना बताओ, या एपीटेपलस कंडीशन कहा था? आप कहोगे बिल्कुल सर यही एपीफाइलस कंडीशन है, ठीक है बेटा। बीच में आपके क्या दे रखी है, ये बेटा गायनोशियम की एक्चुअली में आपसे बात कर रखी है। इसकी बात कर रखी है, गायनोशियम की आपसे बात कर रखी है। अब जरा फ्लोरल फॉर्मूला लिखना जो है हम यहाँ पर शुरू करते हैं। क्या ब्रैक्ट प्रेजेंट है? आप कहोगे हाँ सर ब्रैक्ट आपकी प्रेजेंट है। मैंने कहा ठीक है बेटा। कैसा होता है बेटा? एक्टिनोमॉर्फिक होता है सर। मैंने कहा ठीक है बेटा। फिर मैंने कहा आपसे पूछा बेटा कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल? आपने कहा सर बायसेक्सुअल, ठीक है। फिर मैंने पूछा आपके कैलिक्स प्रेजेंट है? आपने कहा नहीं। कोरोला नहीं, उसकी क्या है, टैपल। टैपल को हम कहते हैं पेरियंथ। कैसे प्रेजेंट है सर? देखो तीन बाहर की तरफ तीन अंदर की तरफ, 3+3। क्या 3 वाले आपस में जुड़े हुए हैं? नहीं। हाँ नहीं सर, ये जो है एक्चुअली सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए हैं, तो पूरे पे ब्रैकेट लगा दोगे आप, ठीक है। फिर आप आए एंड्रोशियम के ऊपर। एंड्रोशियम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। सर एंड्रोशियम भी 3 है, पर कमाल की बात पता है सर क्या, ये सब पेटल से जुड़े हुए हैं, तो 3 अंदर हो गए 3 बाहर हो गए। बेटा दिख रहा है? देखो बेटा ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, तो ये भी तो बेटा 3+3 के कोऑर्डिनेशन में हो गए। पर लेकिन ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये वाली बात है बेटा। तो ये भी बेटा आपके कैसे हो गए, 3+3 हो गए, बट ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। बट सर पेरियंथ जो है वो एंड्रोशियम से जुड़ा हुआ है, यानी स्टेमिन से, तो ऊपर एक ब्रैकेट बना दो, ब्रिज आप बना दोगे, ठीक है। जब हम बेटा बात करते हैं ओवेरी कैसी होती है आपकी, यहाँ भी सुपीरियर होती है बेटा, आपकी सिनकार्पस होती है, और ट्राइकार्पलरी आपकी गायनोशियम होता है, ठीक है। तो बेटा ये हो गया आपका इसका फ्लोरल फॉर्मूला, जिसे आप अच्छे से याद रखोगे और बहुत इजी है इसे याद करना। क्या बेटा आपको एक बात याद आई? क्या सर? मैंने आपसे एक बात कही थी, जो लिलियसी होती है बेटा वो ट्राइमेरस होती है। देखो जरा बेटा 3 3 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया। 3 के मल्टीपल है क्या बेटा? ये 3 6 6 बेटा मल्टीपल होते हैं, 3 6 9 12, ये सारे बेटा 3 के मल्टीपल हैं आपके, कोई शक नहीं होगा बेटा। ये बात फिर यहाँ पर जो है आपकी क्रिस्टल क्लियर हो गई, ठीक है बेटा। अब जो है थोड़ा सा लिखना यहाँ पर शुरू करते हैं लिलियसी के बारे में। देखो जरा ध्यान से, आप क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे यहाँ लिलिएसिए। देखो बेटा जब बेटा आप लिलिएसिए की बात करते हो तो आपको पता है यहाँ पर जो है क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है बेटा पेरियंथ। क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा पेरियंथ, आपका प्रेजेंट होता है, आपका यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा क्या, पेरियंथ। मैं लिख सकता हूँ बेटा कितने टैपल हैं आपके? टोटल 6 टैपल्स प्रेजेंट है इन 2 वर्ल, और वो भी बेटा 2 वर्ल में होते हैं, एक होता है आउटर एक होता है इनर। 3 3 लिख दूं बेटा, आउटर और इनर। देखो जरा ध्यान से, आपका एक हो गया बेटा आउटर और एक हो गया बेटा इनर वर्ल, ठीक है बेटा। आउटर में 3 प्रेजेंट है, इनर में 3 है बेटा। देखो फिर इसके बाद हम बात करते हैं बेटा आपसे एंड्रोशियम के बारे में। देखो बेटा आप जो नेक्स्ट डालोगे वो डालोगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, जब बेटा एंड्रोशियम की बात करते हैं तो आपको पता है 6 स्टेमिन है। इन टोटल कितने प्रेजेंट है बेटा? आपके 6 स्टेमिन प्रेजेंट है। एक मिनट बेटा, कितने हैं टोटल? तो 6 स्टेमिन है ना, पर कितना है बेटा? 2 वर्ल में प्रेजेंट है, 2 वर्ल्स। अब वो 2 वर्ल कैसे हैं बेटा? 3+3। क्या बेटा फ्यूज है? नहीं, इसलिए बेटा मैं ब्रैकेट नहीं बना रहा हूँ उनके बाद, ठीक है। क्या कंडीशन देखने को मिलती है बेटा? 3 है, तो लिख सकता हूँ पॉलीएंड्रस। आप कहोगे जी हाँ सर, आप लिख सकते हो पॉलीएंड्रस।
ठीक है बेटा। और इसके अलावा बेटा मैं एक बात और लिखनी है ना मुझे यहाँ पर कि एपीफाइलस कंडीशन देखने को मिलती है आपकी, एपीफाइलस कंडीशन देखने को मिलती है बेटा। पेरियंथ से जुड़े हुए हैं आपके क्या, एंड्रोशियम स्टेमिन बेटा। एपीफाइलस कंडीशन क्या होती है? एपीफाइलस कंडीशन बेटा एक बार फिर से फॉर्मूले के थ्रू आपको समझा देता हूं, देखो जरा ध्यान से। क्या बेटा एपीफाइलस कंडीशन ये होती है, पेरियंथ कितने हैं बेटा 3+3 के में है, आपस में जुड़े हुए हैं हाँ, बट एंड्रोशियम भी 3+3 है बट आपस में नहीं जुड़े हुए हैं। और ये जो आपको एरो बना के दिखाया गया ये है बेटा एक्चुअली में एपीफाइलस कंडीशन। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं बेटा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जरा इस एरो को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि ये जो आपको दिखाया गया है, ये जो ब्रिजिंग दिखाई गई है, ये है एक्चुअली एपीफाइलस कंडीशन। ठीक है बेटा। अगर बेटा आपसे अगर यहाँ ओवेरी की गायनोशियम की कोई बात करता है तो देखो बेटा ट्राइकार्पलरी है, सिनकार्पस है, क्या ये लिखने की जरूरत है? नहीं बेटा। बट यहाँ आपको कितने लोक्यूल दिख रहे हैं? देखो 1 2 3। तो बेटा यहाँ जो आपको देखने को मिलता है एक्चुअली ट्राइलोक्यूलर ओवेरी देखने को मिलती है विद मैनी ओव्यूल्स। तो आप यहाँ पर लिखोगे बेटा जो गायनोशियम में क्या होता है, ट्राइलोक्यूलर होती है बेटा, ये ट्राइलोक्यूलर विद मैनी ओव्यूल्स। बेसिकली बेटा ओवेरी की हम बात कर रहे हैं, ट्राइलोक्यूलर विद मैनी ओव्यूल्स। क्या किसी को कोई शक है बेटा? नहीं। ठीक है। इसके अलावा बेटा आप ये भी लिख ही लोगे कैसी होती है, ट्राइकार्पलरी होती है। और आपकी कैसी है बेटा, सिनकार्पस। ये है ट्राइकार्पलरी और ये कैसी है बेटा आपकी, सिनकार्पस। ठीक है। कोई शक आपको? मुझे नहीं लगता बेटा यहाँ पर कोई भी शक या फिर कोई भी जो है बेटा प्रॉब्लम होगी। तो क्या बेटा आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बाकी जो बेटा 3 फैमिलीज आपकी बचती हैं वो आपको अगले लेक्चर में मिल जाएंगी। लंबे लेक्चर मैं ले नहीं पाऊंगा गले की कंडीशन की वजह से, काफ़ी जो है बोलने में काफ़ी समस्या इस समय यार जो आ रही है। चलो ठीक है बेटा, इस लेक्चर को चलो यहीं तक रखते हैं बेटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, आपका बेटा बाय बाय, टेक केयर। तब तक आप अपना ख्याल रखें और बेटा पढ़ाई करते रहें। कंपटीशन बेटा बिल्कुल गला काट कंपटीशन चल रहा है इस समय बेटा, जो बहुत अच्छा पढ़ेगा बेटा उसको ही जो है MBBS कॉलेज में सीट मिलेगी। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक ढेर सारा ख्याल रखें। अब जब थोड़ा सा गला ठीक हुआ तभी आपसे जो है फर्दर बात कर पाएंगे। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।